एक 2 मिनट देख लेते हैं सभी लोगों का। लास्ट क्लास में कोई अब रिकॉर्डिंग चल रही ना तेजल सर आपकी सारी? किया। मैंने तो कल परसों अटेंड नहीं किया था ना सर। और नहीं। वो जीबू वाला तो है रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग जी नहीं, ये वाली तो सारी यूट्यूब पर है। ये तो अभी वेबिनार चल रहा है ना, इसकी क्लास 15 तारीख से चालू हो गई। हाँ। इसकी क्लास 15 तारीख से चालू होगी। 15 तारीख से पहले अगर देखना होगा तो इनरोल कर सकते हैं। ओके, तो सबके पास एस्ट्रोसेज है? परसाना जी आपके पास, तेजल सर आपके पास एस्ट्रोसेज है? एस्ट्रोसेज ऐप है कि नहीं है? आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? हेलो। सर आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ एस्ट्रोसेज ऐप है? जी जी सर। ठीक। ओके। अब एस्ट्रोसेज इसमें तो मैं एक बोलता हूँ। यहाँ तो शायद एस्ट्रोसेज ऐसे काम करेगा या नहीं करेगा, देख लेते हैं एक बार। हाँ, काम कर दिया एस्ट्रोसेज। एक काम कीजिए, एस्ट्रोसेज ऐप में तेजल सर आप भी यूज करते हैं एस्ट्रोसेज ऐप या नहीं? हाँ, करता हूँ ना सर मैं भी। ओके ठीक है। हेलो प्रीति जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, बढ़िया। अरे आपकी छुट्टियां खत्म हुई, आप 4 बजे वाले क्लास में आओगे मैम या नहीं आओगे? हाँ हाँ, आऊंगी ना आज। कल रात को आई मैं मुंबई से, आज आऊंगी आज। आज तो मैंने देखा ग्रुप में, हाँ हाँ। तो नहीं था। नहीं कोई नहीं, अभी मैंने 2 दिन, अब डायरेक्ट 10 तारीख से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो वहां नहीं पर चलेगा ना, कोई बात नहीं। वो 10 तारीख से स्टार्ट करेंगे। तो क्या चालू है सर आज, क्या? यहाँ तो मैम नक्षत्र के बारे में हम लोग नौ तारा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? और उससे मैं आज बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि आपके लाइफ में कैसे क्या चीज होती है, कहाँ कहाँ क्या इफेक्ट आता है, क्यों चार प्रॉब्लम। बजे वाली कौन सी क्लास है सर? नहीं, 4 बजे वाली आपकी क्लास नहीं, एक्चुअली क्या है ना, वो मैम हम लोग साथ में पढ़े हैं ना, प्रीति मैम। हाँ हाँ हाँ। तो वो एक्चुअली हमारा पर्सनल एक वो है बस। ओके ओके। हाँ, वो ऐसा नहीं। हम लोग कभी कभी उसमें अगर बातचीत करनी रहती ना, वो तो उसमें मिलते हैं कभी कभी। हम्म। हाँ। बैच तो ये जो सब यही वाले है, इसी में सब आता है। हेलो पिंकी मैम। क्योंकि आज सबको एस्ट्रोसेज अपना देखना आना चाहिए, क्योंकि आज सबसे ज्यादा एस्ट्रोसेज से ही काम है। तो एस्ट्रोसेज अगर कोई एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन दिखाता है अच्छा, डेस्कटॉप में? डेस्कटॉप में? किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ डिटेल पता है क्लियर? मुझे। एकदम टाइम वगैरह सब कुछ हाँ हाँ। बताइए। 11/6/1984। पिंकी मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है पूरी। प्रीति मैम ने, पिंकी मैम से पूछ रहा हूँ। पिंकी ठाकुर जी। तेजल नाम तो बस मैं
देखते जाइएगा सर, अगर इसमें दिखता है तो मेल हो गया। ईयर ऑफ बर्थ कौन सा है? 1984। 1984, ठीक है। मंथ कौन सा है? 6 जून। 6 जून, ठीक है। 11 तारीख। ठीक है। आवर कितने बजे? 16:30, 4:30 दोपहर में। 4:30 दोपहर में। अब ये कौन सा आवर ले रहा पता भी नहीं चलेगा, 16:30 हो जाएगा ना। 16:30। सर ये कौन सा ओपन किया आपने एक्चुअली, दिखा ये समझ में नहीं आया। ये नॉर्मली एस्ट्रो सेज का ही है। एक वहां बार पे कहाँ पे क्या ओपन कुंडली करना पर है? क्लिक किया है, कुंडली पर। हाँ ओके। मैं एक बार बस देख रहा हूँ, प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है? नागपुर, महाराष्ट्र। नागन्य जी, नागपुर। ठीक है, देखते हैं ले लेता है कि नहीं लोकेशन। वो पिंकी मैम, आपको कुछ भी नॉलेज है नक्षत्र वगैरह के बारे में, कुछ भी, थोड़ा बहुत भी? माँ शर्मा मैम, आज सभी लोगों को अपना डिटेल निकाल के रखना है, क्योंकि आज सारा कुछ मैं महादशा से ही बताने वाला हूँ, आपके अंतरदशा से। और आपके नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, किस प्लेनेट में बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत कुंडली का भी आज चीजें जी। होंगी, तो थोड़ा सा हाँ। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। नहीं, मैंने सारे अपने परिवार की जन्म पत्री बनवाई हुई है ना, तो वो निकाल के काट देती ठीक है मैम। अब इसमें और क्या मांग रहा है, सेकंड क्या डालें, अब सेकंड में क्या चीज 00 डालिए। डाल? सो कुंडली अब इसमें नागपुर महाराष्ट्र दिखा रहा है सर। एक्चुअली अब इसमें थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो जाती है, जो ऐप वाला है ना वो सही है, अब यहाँ पर ना। सर आपने हरियाणा सिलेक्ट किए जहाँ तक नागपुर। कहाँ वाला किया? हरियाणा की, महाराष्ट्र डालना था उसमें। अच्छा, ये वाला है ना। हम्म। ठीक है, एक मिनट। ये बद कुंडली चार्ट। कहाँ, ये वाली ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ग्रह स्थिति ग्रह स्थिति वाली कहाँ है सारी? हम्म, हमें जो पेज चाहिए ना, वो पेज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि पेज थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना इसमें वाले में। हम्म। पंकज सर, देख रहे हैं आप? जी। मैं मोबाइल में एक बार दिखा देता हूँ, वहां से शायद क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी कुछ दशा वगैरह है, जुपिटर की चल रही है। पहले जुपिटर की चल रही थी, फिर शनि की। अभी आपकी एज कितनी हो गई है लगभग? दो 39 कंप्लीट हो गया है, 40 चल रहा है। अभी कौन सी दशा आपकी चल रही है अभी? 30? जुपिटर। नहीं नहीं, अभी कौन सी महादशा आपकी चल रही है, इसमें दिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी कोई नहीं, इसको हम स्टॉप करते हैं। मैं मोबाइल से शेयर कर रहा हूँ, सभी लोग देखिएगा, ठीक है? आप ध्यान से हम्म। देख लीजिएगा। एक बार सभी लोग अपना नक्षत्र निकालना जानते हैं? ज्योति मैम, यस सर। नक्षत्र निकालना जानते हो? कौन से? मैं नहीं जानती सर। नहीं जानते, बिल्कुल नहीं? नो सर। सर मैं वीडियो देखूंगी जो आपके पीछे वाले हैं, कोई वो नहीं, कोई नहीं, देखेंगे। मैं अभी बता देता हूँ, उसमें 2 मिनट का ही है। कोई नहीं।
सभी लोग क्या करें, सभी लोग आज, क्योंकि आज सभी लोगों को जरूरत पड़ेगी, तो सभी लोग अपना पहले डिटेल डाल लें यहाँ पर, ठीक है। ऐसा अ, एस्ट्रो खुलेगा। एस्ट्रोसेज ऐप में आप लोगों को क्या करना है सबसे पहले। मुझे पता है सर, पर मेरा नक्षत्र। अच्छा, पता है ना। जी सर, भरनी नक्षत्र है मेरा। कौन सा है। भरनी। भरनी नक्षत्र, ठीक है। फिर भी ये ऐप में ना आप लोग क्या करें, अपना नक्षत्र खोल लें, ठीक है। ऐसा वाला पेज बन के आएगा, सभी लोग अपनी डिटेल डाल के ये वाली पेज, और डायरेक्ट वो लोग चले जाएंगे सीधे पंचांग पर। यहाँ पर अपना नक्षत्र लिख लेंगे, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये हो गया। पेन आप लोगों को चलेगा। ठीक। ये ऊपर वाला पूर्व भाद्रपद दिख रहा है ना, ये वाला, जी। ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। अलका मैम दिख रहा है। हेलो। सर दिख रहा है। प्लीज रिप्लाई कीजिएगा, नहीं तो फिर आज थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी अगर रिप्लाई नहीं आएगा, तो थोड़ी दिख सी रहा है सर, दिख रहा है। क्योंकि रिस्पॉन्स चाहिए। आज बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज दशा के बारे में बताऊंगा, तो सभी लोग अपना दशा, तेजल सर निकाल लिया आपने अपना, सभी लोग अपना पहले तो नक्षत्र मैं निकाल। खोल रहा हूँ सर। हाँ, एकदम टिप्स पर रहना चाहिए, क्योंकि आज नहीं रहा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और किसी को भी बहुत लोग ना पूछते हैं ग्रुप में जोड़ना है कि नहीं, जो जोड़ना है, तो किसी, अगर आपके पास कोई ऑकल्ट ग्रुप है, कोई दोस्त है सर अगर। यहाँ कहाँ जाना है, ग्रह में जाना है, नक्षत्र में जाना है? ग्रह में जाना है, नक्षत्र में जाना है। इसमें जो देखना है वो कौन से इसमें देखना है? सिंपली आपके पास ऐसा पेज खुला पहले, ये ऐसा खुल गया पेज, ये वाला खुल गया ऐसा। हाँ। खुलने के बाद डायरेक्ट आप पंचांग में चले जाओ, पंचांग लिखा हो, ऐसा पंचांग लिखा होगा, इसमें तीसरे नंबर का होगा ये पूर्व भाद्रपद, जैसे मेरे में लिखा है, आप में भी कुछ लिखा होगा, वो वाला ले लेना है, ठीक है। सर नमस्ते सर। सर अभी शुरू हुआ है क्या क्लास? यस मैम, यस मैम, अभी शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा हाँ। कहाँ रह जाते हो, आधे घंटे हो गए क्लास शुरू हुए। सर वो कल भी मेरा मिस हो गया, लिंक ही नहीं मेरे पास आया। कैसे नहीं मिलता मैम, आप ग्रुप में हो, सबको लिंक जाता है, आपको क्यों नहीं जाएगा मैम, पता नहीं कैसे नहीं जाता। सर अभी क्या पढ़ा रहे हैं आज? मैम आज महादशा दिखा रहा हूँ, 9 तारा से कैसे महादशा के रिजल्ट। अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ। कल मैरिज का बताया था सारी चीजें, और सर वो मेरे तो बहुत जरूरी था। हाँ। नाम का बताया था सारा चीज। तो सर रिकॉर्डिंग तो भेज दीजिएगा ना? हाँ। रिकॉर्डिंग मैम ऑलरेडी यूट्यूब पर है, आप लोग देख सकते हैं जाकर, और ग्रुप में भी, अच्छा। कम्युनिटी वाले में। सबने निकाल लिया, ज्योति मैम, प्रीति मैम, सबने। हाँ निकाला हम नक्षत्र सर। ठीक है, ओके, ठीक है, निकाल लेना। अब क्या करना है, आपको अपना नक्षत्र लिखने के बाद सीधे थोड़ा सा पीछे जाना है, यहाँ पर लिखा है ग्रह स्थिति सब, ठीक है। ये लिखा है ना ग्रह स्थिति सब, जी। इस पेज पर आ जाना है। ये वाला पेज आप लोग क्या करना है, जब मैं कोर्स कराऊंगा तो ये वाला आप लोगों को पूरा पेज जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक तो ये पेज जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ग्रह स्थिति सब, ठीक है। और ये भी पेज की जरूरत पड़ेगी, ये वाला ग्रह स्थिति। इसमें देखना है कि हम लोग का कौन सा प्लेनेट कौन से उसमें है, ठीक है। ये दोनों, हमें केवल नक्षत्र से काम है, तो इसलिए हम लोग सारा देखते जाएंगे। तो ये दोनों पेज की हमें जरूरत पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारे लिए क्या आ गया इंपॉर्टेंट, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया।
हाँ। ये बस मैं बता रहा हूँ कि इन पेजों का ध्यान रखना है, एक ग्रह स्थिति का, एक ग्रह स्थिति सबका। ठीक है, इन दोनों पेजों से अभी हम लोग आगे कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें बताऊंगा। अब क्या करना है, सीधे आप एकदम स्टार्टिंग में आ जाओगे, जहां पर पारंपरिक लिखा हुआ ना ये वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से क्या करना है आपको देखना है, यहाँ से कोई हमारा दशा वगैरह का है, ये रखा है ना ऊपर दशा। एक मिनट में रबड़ से मिटा दूं सब। दशा दिख रहा है कहीं लिखा हुआ? जी सर, सबसे ऊपर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में। सबके में लिखा आएगा ऐसा दशा, ठीक है। हम्म। सिंपल क्या करना है, सबसे पहले जब हम अपना लगन बनाएंगे ना, ऐसा चार्ट बन के आ जाएगा सबके में। एक मिनट, ये रबड़, ये ऐसा चार्ट बन के आएगा। इस चार्ट को तो हमें वैसे ही छोड़ देना है, हमें इससे पहले वाले पारंपरिक में आ जाना है। पारंपरिक में क्या करना है, हमें अपने दशा वाले सेक्शन को क्लिक करना है। दशा पर क्लिक कर दिया हमने, सिंपल। अब क्या आ गया, ये मेरी दशा दिखाना चालू हो गया, ठीक है। क्लियर है? हाँ। अब कोई एक आदमी बताए जिसकी मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालता हूँ, कौन? अब उससे हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे, बताइए। 11/6। एक मिनट। तेजल। हाँ, एक मिनट डालते हैं, तेजल। क्या है आपका? 11/6/84। एकदम करेक्ट है ना? हाँ हाँ सर। हाँ, क्योंकि पता चले कि करेक्शन बहुत जरूरी है, नहीं करेक्ट रहेगा। 11/6 ना? हाँ हाँ। 6 नीचे गया। हाँ हाँ। मई जून, ठीक है, चुने, ठीक है। कितने चार बजे? बज 4:30। 4:30। ठीक है, प्लेस है आपके लिए नागपुर। नागपुर, महाराष्ट्र, राइट। हम्म। हाँ। ये ऐसा लिखना सबको आ गया? ज्योति मैम समझ में आया कैसे मैं कर रहा हूँ? जी सर। ओके। नेक्स्ट क्या करना है, हमें कुंडली दिखाइए पर क्लिक कर देना है। हम कुंडली दिखाइए पर क्लिक कर देंगे। किसी को और एक्यूरेट वो भी पता है तो वो भी डाल सकता है, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड से। ये इनका बन के आ गया एक, क्या बन के आ गया, कोई बताएगा ये क्या है? कुंडली। इसको क्या बोलते हैं? लगन। लगन कुंडली। लगन लगन, लगन। ठीक है? लगन चार्ट बोल दीजिए या लगन कुंडली हम बोल के आएंगे। ये दिख रहा है ना जो लिख रहा हूं मैं पेन से? ठीक है, क्लियर है? हम्म। नेक्स्ट हमें कहाँ जाना है, इससे पहले वाले में जाना है। वो क्या है, किस पर जाना है बताइए आप लोग सभी लोग। दशा में जाना है सर। इसमें जाना है अपने पंचांग पंचांग। पंचांग में जाना है, पारंपरिक। पारंपरिक में जाना है। वो सारी चीजें अभी यूज करना है। एक ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नाम लिख लीजिएगा क्या क्या अपने कॉपी में नाम। पारंपरिक में भी जाने की जरूरत नहीं है सर, दशा नीचे दिखा रखा है इसके अंदर। क्या? उसी पेज पे दशा है, उसी हाँ को हाँ, क्लिक करो, ठीक है, ये पारंपरिक भी में यूज जाने की कर जरूरत सकते नहीं हैं। है। ये दिख रहा है ना ये दशा, यहाँ भी दशा लिखा हुआ है एक। क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को? हम्म। लगन में भी एक दशा लिखा हुआ है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, लगन में भी एक दशा लिखा हुआ है। इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो हम्म। दशा ग्रह के बाजू में सर। दशा ग्रह के बाजू में, क्या बाजू में? हाँ हाँ, ग्रह के बाजू में। हाँ ओके। ठीक है, इसमें क्या कर देना है, हमें क्लिक करना है तो ये क्या आ गया, इनका दशा खुल के आ गया। किनका दशा खुल के आया ये? सर का नाम क्या है? तेजल। तेजल नाम है, तो सर जी का दशा खुल के आ गया। अलका मैम समझ में आया? परछाना सर, माँ शर्मा मैम? हाँ सर। ओके, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर, जब ये आ गया तो सबसे पहले यहाँ पर कौन से हमारे पास कौन कौन से तारे आते हैं?
बताइए। सर जन्म। अब ये यहाँ पर मैं, अच्छा यहाँ जो लिख रहा हूँ वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है सारा? जो लिख रहा हूँ मैं दिखाई दे जी, रहा है? नहीं सर नहीं। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ओके ठीक है, नहीं दिख रहा है, ठीक। अब ये मैं पेज की एक बार ना फोटो क्लिक कर ले रहा हूँ, तो फिर हम लोग इसको थोड़ा सा ना अलग से हम लोग देख लेते हैं। इस पोज वेरी खाना खाओ। इस पेज की ना आप लोग फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक है? बस ये सीखने के लिए है, ठीक है? प्रिंट स्क्रीन में देख लेना कि कैसे काम करता है, ठीक है इसमें, क्योंकि और भी हमें बहुत सारी चीजें। अब कोई ये नहीं बता रहा ना मुझे। पंकज सर एक बार देखेंगे ये कैसे दशा निकाल सकते हैं उसके अंदर, अरे ये तीन चार चीजें। ये दशा निकालने के लिए सर इसी बुध के ऊपर, इनकी बुध की अरे नहीं, वो नहीं बोल रहा हूं बुध के मैं। ऊपर क्लिक आप कर दो। समझे नहीं मेरी बात। अगर हमें जी। डेस्कटॉप में देखना है, क्योंकि डेस्कटॉप वाला एक सॉफ्टवेयर था मेरे पास, मैंने अभी डाल नहीं रखा वो उसको, फिर वो ओके। टाइम लग जाएगा डेस्कटॉप में ना, फिर मुझे फिर मोबाइल में दिखाना पड़ेगा डेस्कटॉप, आज दोनों चीजों की जरूरत है साथ में। तो हम्म। मतलब आप डेस्कटॉप पे चाहते हैं इस चीज को, है ना? हाँ डेस्कटॉप पर चाहते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप पे भी सारी चीजें दिख जाएंगी सर, ये एस्ट्रेसोस आपने खोला हुआ था उसके अंदर सब चीजें दिख जाएंगी। एक मिनट, एक मिनट देख लेते हैं। सभी लोग ये थोड़ा सा फोटो ध्यान रखें, एक मिनट दें, थोड़ा चेक कर लेते हैं डेस्कटॉप पर दिखता है कि-, क्योंकि सारी चीजें डेस्कटॉप पर ही चाहिए। सर एस्ट्रोसेज ओपन ही करके रखो, और हम्म। एस्ट्रोसेज में ही देखना है आपको। नहीं एस्ट्रो सेज भी देखना है मैम, एस्ट्रो सेज भी देखना है मैम। एक्चुअली ये वाला जो है ना हम लोग देख रहे थे ना, ये दिख रहा है ना मैम, ये एस्ट्रो सेज ही है ना, दिख रहा है ना? हाँ हाँ। अब यहाँ पर मुझे दिखना है, मतलब इनकी दशा ये रही ना दशा। एक बार फोटो सबने ली है ना ये, अब इनके इससे नीचे वाला दशा है सर। इसके अंदर बहुत ज्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है इन्होंने, कहाँ से अब कैसे दशा दिखेगी बताइए? दशा यही है सर, नीचे वाली, हाँ इसकी ये दशा है। ये वाली? नहीं नहीं, न्यूमरोलॉजी से नीचे, न्यूमरोलॉजी से नीचे। एक मिनट। इसको हटा दो सर, इसको मिनिमाइज कर दो, हाँ। ये ये दशा आ गया हाँ सर। ये रही ना विमशोत्री दशा, ये आ गई। तो एक्चुअली आ कहाँ रहा है इसमें? इसी को क्लिक उस पर करो, क्लिक करो ना सर आप। महादशा है इसके ना ऊपर अंतर्दशा क्लिक किसी करो, पर ना? विमशोत्री महादशा के ऊपर। ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक विमशोत्री महादशा के ऊपर क्लिक करो, ये आ गई सर। है, बहुत बड़ा बड़ा दिखा रहा है, ठीक है। ओके ठीक है। 1984 से यही वाली थी ना? हाँ हाँ। 84 से चल के आया है ये 88 तक लगभग। जुपिटर की दशा होती है 16 साल, सैटर्न की दशा होती है 19 साल, और मरकरी की दशा होती है, तो 17 अभी साल 17 साल। तो अभी आपकी एज किस में चल रही है, कौन सी दशा चल रही है अभी करंटली आपकी? सर अभी 2024 तक इनकी चल रही है सर दशा। और दो ये चल रही है लास्ट वाली, क्या बुध की दशा चल रही है इनकी। बुध की दशा चल रही है और ये चलेगी 15/9, खत्म ही हो गई है। 15/9 15/9 को खत्म खत्म हो हो गया। गई है सर इनकी तो। खत्म हो गई, अब नई दशा कौन सी चालू हो गई है? अब इस बुध के केतु बाद में सर केतु की स्टार्ट हो जाएगी। केतु की स्टार्ट हो ही गई है, केतु की स्टार्ट हो गई है ना सर 15/9 से। 15/9 से हाँ, हो हो गई। गई है सर, कोई केतु की महादशा स्टार्ट हो गई है इनकी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? कमल मैम, माँ शर्मा मैम, जी सर। ज्योति सर मैम? मतलब ये दशा रहती है तो मतलब इससे क्या दुष्परिणाम या अच्छे परिणाम भी रहते हैं सर दशाओं के? अरे मैम बिल्कुल, दशा से ही सारे परिणाम होते हैं मैम, सारे के सारे। मतलब क्या है ना, ये आपके अभी जैसे मान लीजिए कि अभी तक जो 17 साल थे ना, मरकरी जी। इनके पूरा क्या था, इनको ले जाने वाला ड्राइवर था। आप समझ रहे हो जी। ना मैम? जी सर। मरकरी जो 17 साल इन पर रूल किया है वो ड्राइवर था। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले नौ तारा के अंदर जाएंगे और हम लोग ये चीजें देखेंगे कि चीजें काम कैसे करती हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। नौ तारा में हम लोग जाएंगे।
ठीक है, मैं पेन से लिख रहा हूँ, आप लोग को बताइएगा कि चीजें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा था, इनका नक्षत्र कौन सा था आपका? विशाखा। विशाखा। हम्म। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कौन सा आएगा, कैसे? अब मैंने नौ तारा का कॉन्सेप्ट बताया था अलका मैम। जन्म तारा। जन्म तारा, तो इनका विशाखा क्या हो गया यहाँ पर? जन्म तारा हो गया। जन्म तारा हो गया। अब जन्म तारा इनका विशाखा हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर कौन सा तारा लिखेंगे? शाखा। अब नाम तो किसी को याद नहीं होगा, अब हमें कैसे काउंटिंग होती है ये मैं बता दूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये 5 है, 6 है, 7, ऐसे काउंटिंग होती है। तो अभी जन्म तारा उनका कौन सा है? विशाखा है। अब विशाखा किस उसका लॉर्ड कौन सा है विशाखा का? यहाँ दिख रहा है कहीं? विशाखा का लॉर्ड कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर है। हम्म। समझ में आ रहा है ये चीज? अभी बस थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा, ये यहाँ तक मैं बस हल्का हल्का आपको अभी पॉइंट बता रहा हूँ। ये चीज क्लियर है ना, विशाखा का कौन सा लॉर्ड है? यस सर। हम्म। जुपिटर है। अब मैं इसको थोड़ा सा पेन से आप लोगों को एक एक चीज लिख के बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो समझ में शायद नहीं आ रहा है, बहुत लोगों को कंफ्यूज हो रहे हैं ना आप लोग। नहीं नहीं सर, ठीक है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट समझ में आ रहा है। नहीं, बाकी लोगों को नहीं आ रहा है, हमें लग गया नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि आवाज इतनी देर में तो क्वेश्चन आने लगते हैं, यानी समझ में नहीं आ रहा है। हल्का मैम समझ में आ रहा है? यस सर। हम्म। क्या समझ में आया मैम, बताइए। यस सर तो बताइए मैम। सर एक बार और समझा दीजिए। तो फिर समझ में क्या आया मैम? वो तो मैं समझा ही दूंगा, बिल्कुल समझाऊंगा। अभी क्या करना है, हमारे पास टोटल 27 नक्षत्र के नाम होते हैं, ठीक है। नाम बिल्कुल आप लोगों को कंठस्थ याद होने चाहिए। 27 नक्षत्र के नाम दिख रहे हैं आप लोगों को? दिख हाँ रहे हैं? सर। हाँ हाँ। कौन सा है? अश्वनी, यस सर। भरणी, कृतिका, रोहिणी, अश्विनी भरणी कृतिका मृगशिरा। रोहिणी मृगशिरा अभ्रा। अब इसमें जन्म कहाँ पर हुआ है, उनका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है? यहाँ पर विशाखा 16 नंबर के नक्षत्र में हुआ है, हम्म। ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें एक पेज बनाना है। पेज पर क्या लिख देना है, जैसे मैं बता दे रहा हूं। मैं एक पेंट का पेज बना ले रहा हूं, जहां पर मैं आप लोगों को क्लियर सब अच्छे से लिख के बता दे रहा हूं। नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, नाम बताते जाइएगा, मैं नाम लिखते जाऊंगा। आप लोग जिसमें क्लियर हो जाएगा आप लोगों को एक एग्जाम्पल है। अगली बार मैं सेट करके रखूंगा, फटाफट आप लोगों को ना दिखाता जाऊंगा। ठीक है। तारा के नाम याद है सबको, अलका मैम आपको? हाँ सर, मैं बताता हूँ आपको। आप विशाखा से स्टार्ट करिए। हाँ, एक मिनट, विशाखा मैं के एक नंबर। को 4 वो लिख दूं ना, थोड़ा सा 5 वो बना दे रहा हूँ मैं इसीलिए थोड़ा सा टेबल बना दे रहा हूँ ना, इन आसान रहेगा। 1 2 3 4 5। 1 5 पर कितने आएंगे? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7। अभी यहाँ पर मैं लिख दूंगा ना, 2 और। हमें वैसे आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। नहीं दिखाई दे रही? कोई बोल, किसी ने बताया भी नहीं कि स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है आप लोगों को? नहीं सर। बहुत अच्छे, कोई बोल भी नहीं रहा है कि नहीं दिखाई दे रही है। इतने महान लोग हैं। अब दिखी स्क्रीन? जी हाँ जी सर। जी। तो बोलना चाहिए ना, मैं बोल रहा हूं तो आप लोग, मुझे लगा दिख रहा है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं यहां से बताता जाऊंगा, आप लोग नाम याद करते जाइएगा, नाम बताते जाइएगा।
यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर सबसे पहले 9 तारा के हम लोग नाम लिख लेंगे, ठीक है। 9 तारा में पहला तारा का नाम कौन सा है, आप लोग बताइएगा मुझे, सिंपल। जन्म। पहला सर अश्विनी, अश्विनी। अश्वनी है कैसे, ये है ना तारा के नाम। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, यही ना। हाँ, ये अच्छा दिख ये रहा है, ये बताना है नाम क्या? तुमको दिख रहा है मेरा। सबसे पहले जन्म। ये जो पेज लिखा हुआ है ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जहां पर लिखा हुआ है तारों के नाम। नहीं। नहीं नहीं, सर। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है आप लोगों को। नहीं ये हमें स्क्रीन दिखाई दे रही है सर, दूसरी आप जो आप तैयार कर रहे हैं टेबल ड्रॉ पीपीटी, किया है वो वाला दिखाई दे रहा है केवल सर। वो दिखाई दे रहे हैं बॉक्सेस। हाँ, टेबल सब आपने बनाया ना, वो दिख ठीक, रहे थे। ठीक है, ओके। अब वहां पर सबसे पहले क्या लिखना है, जन्म, पहला यही है तारा। नहीं, दूसरा तारा क्या है, अब दिख रहा संपत। है, लिखता हुआ दिख रहा है ना, हाँ हाँ। संपत। तीसरा तारा क्या है, विषय, विपत, विपत। हाँ 1 मिनट में सबको लिख, ज्योति मैम दिख रहा है। हम्म। जी सर। ओके, ये क्या है, विपत के बाद क्षेम, सेम, और उसके बाद प्रतिहारी, प्रतियारी। प्रति, PR, ठीक है, और इसके बाद साधक, साधक। आज आप लोगों को से देखते जाइए, बहुत अच्छी चीज है, बस उसके बाद क्या है, वध, वध, ठीक है। उसके बाद क्या है, मित्र, मित्र, और उसके बाद अति मित्र। अति मित्र। ये हमारे लाइफ में एक कैलकुलेशन है जो हमारे ऋषियों मुनियों ने दे रखे। जन्म तारे को क्या, जन्म तारे को हम लोग क्या बोलते हैं, अब मैं दिखा देता हूँ, इसको बोलते हैं अपना बर्थ स्टार। बर्थ बोलते हैं ना जन्म तारे को, हम्म। बर्थ बोलते हैं। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, वेल्थ बोलते हैं। तीसरे दूसरे को वाले को वेल्थ बोलते हैं सर, फिर डेंजर। फिर क्या आ जाता है, डेंजर, विपत्ति मतलब डेंजर। फिर उसके हीलिंग। बाद फिर आ गया अपने पास हीलिंग। नाम बस आप लोगों को याद रहेगा ना, थोड़ा सा मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ आप क्या लोगों ना, को। इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऑब्स्टिकल। क्षेम को? हीलिंग, हीलिंग, हीलिंग। एच से हीलिंग। हाँ, फिर उसके बाद क्या आ गया, फिर एनिमी, ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स, अचीवमेंट। अचीवमेंट, डेथ। ACHIEVE, अचीवमेंट। डेथ। डेथ आ गया, डेथ, वध, डेथ, उसके बाद फ्रेंड फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड। उसके बाद आ गया, फ्रेंड, और ये आ गया वेरी गुड फ्रेंड। वेरी गुड फ्रेंड। ये समझ में आया सबको, हम्म। किसी को यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ तो वो जरूर बताएं। क्लियर है सर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, इसको बोलते हैं नौ तारा, ठीक है। इसका नाम क्या है, नौ तारा। नौ तारा, ठीक है, नौ तारा बोल देते हैं इसको। अब 9 तारे में हमारे पास कितने नाम हैं,
27 नाम है ना टोटल। अब 27 नाम इस पर निकाल लेते हैं कहीं से। मैं बोलूं? हाँ मैम, 1 मिनट मैं लिख ही दूंगा ना डायरेक्ट। 1 मिनट, 27 नक्षत्र के नाम, ये डायरेक्ट आ जाएंगे ना, ये रहे ना। पहला, सबसे नंबर पर पहला कौन सा आता है? अश्वनी। इन टेबल। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार दूंगा ना, इतना बोलना ही नहीं पड़ेगा। नेट नहीं- यार, कॉपी क्यों नहीं हो रहा है? हम्म। 1 मिनट। सीरियल वाइज नहीं आ रहा है, सीरियल वाइज कहीं नहीं है क्या? सूची। सीरियल वाइज किसी में है, सीधा सीधा लिखा हुआ किसी में, किसी वेबसाइट में। बोर्ड में सर। हाँ, थोड़ा सा वर्ड में ना डायरेक्ट वो लिख देंगे ना हम लोग। आ नहीं रहा। सीधा सीधा नाम नहीं आ रहा ना। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेते हैं। हम लोग ऐसे ही बस 1 मिनट दीजिए, अभी सारा सेट हो जाएगा बस। सर मैंने सेंड किया एक, आप देखिए आपको हाँ मैसेज। ठीक है, 1 मिनट, कहाँ सेंड किया है? ग्रुप में क्या? ग्रुप में करती हूँ, एक मिनट, न्यू ऑफ करती हूँ। ठीक है, 1 मिनट, मैं देख लेता हूँ। क्योंकि एक बार थोड़ा सा ना मैंने बनाया नहीं ना, इसलिए टाइम लग रहा है। थोड़ी पेचीदा चीज है ना, इसीलिए समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको। हाँ सर, बहुत डिफिकल्ट है ना ये सब। थोड़ा सा पेचीदा है। ठीक है, लिखा हुआ दिख रहा है ना सबको अब? नौ तारा वाला कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ओके ठीक है, बस मिल गया। ओके, ये दिख रहा है ना अभी पेज, कि नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ये ऐसा क्यों आ गया इसमें? सब 27 है। तेजल सर देखिए, नाम आ गया सब। नाम दिख रहे हैं साफ साफ। हाँ दिख रहे हैं सब। पहला नाम क्या है?
अश्विनी, भरणी, अश्विनी, कृतिका। और मृगशिरा, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्प, आश्लेषा, मघा, फाल्गुन। सबको दिख रहे हैं साफ साफ? प्रीति में, माँ शर्मा में? हाँ 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 हाँ, दिख 11 रहा और है। 12 एक जैसे सर, 11 और 12 नंबर में। नहीं, पूर्व फाल्गुन, उत्तर उत्तर फाल्गुन। फाल्गुनी है, पूर्व फाल्गुनी है। हाँ जी जी सर, समझ। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब क्या करना है हमें? जो सबसे पहला काम है इसमें करने वाला, फोन। अब सबसे पहला काम है, सर का किस नक्षत्र में पैदा हुए थे? विशाखा में? विशाखा में पैदा हुए थे सर? ज्योति मैम, पंकज सर। विशाखा में हुए थे वही सर। विशाखा में, विशाखा में। विशाखा विशाखा में। बोला। कहाँ पर लिखना है हमें सबसे पहले? जन्म नक्षत्र में, जन्म। जन्म वाले में विशाखा। कहाँ पर लिखेंगे? विशाखा। ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग बाद में देख लेंगे। ये समझ में आया? विशाखा लिख दिया मैंने। हाँ हाँ हाँ। अब विशाखा के बाद कौन सा है? फटाफट बोलते जाइए, विशाखा के बाद दूसरा कौन सा आएगा? अनुराधा। ज्योति मैम देखिएगा कैसे लिखते जा रहा हूँ, ये सीरियल वाइज ऐसे ही चलता है। 1 2 3 4। मैं दिखा देता हूँ। इसको 1 बोलते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, नहीं इसको। दिख रहा है सर, जो आप बता रहे हो वो नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, वो विशाखा का ही आया है। जन्म नक्षत्र का नवतारा का है स्क्रीन पे। ये दिख रहा है ना 9 तारा ये पूरा? हाँ, नवतारा ये दिख रहा है, टेबल दिख रहा जन्म। है, आपने ड्रॉ किया हुआ सिर्फ। ये पेन से हाँ। लिख रहा हूँ, वो नहीं दिख रहा है कुछ? नहीं नहीं नो नहीं सर। सर। ओके, ठीक है ठीक है। अब ठीक है, दिखा अब? नहीं, ये सारा दिख रहा है ना? टेबल ही दिख रहा है सर। टेबल ही। टेबल दिख रहा है नवतारा का। ठीक है, टेबल में मैं आपको 1 2 वैसे लिख के दे दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, आप लोगों को याद हो जाएगा। सिंपल 1 2 सीरियल वाइज लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को याद हो जाएगा। सर इस चीज को ना समझ गए हैं वो। आप उस पिक्चर को ले लीजिए और बेशक टेबल ना बनाइए। लेकिन इसमें अभी टेबल बनाना ही पड़ेगा, आप समझ रहे हैं? अभी इसके बाद टेबल की ही जरूरत पड़ेगी। बिना एक एग्जाम्पल दिए ना, मैं लोगों को इसलिए पर्सनली एग्जाम्पल देने के लिए मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा। एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं बना दे रहा हूँ, ताकि वो अपने लाइफ से को रिलेट कर पाएंगे ना, आप समझ रहे हैं ना? जी जी जी। अब मैं फिर कल इसके लिए और अच्छे से कर दूंगा एक बार। ये दिख रहा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9? हाँ हाँ। ये 11 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 12। ये 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18। 19। सही लिखा है हमने? नहीं हाँ नहीं नहीं, हाँ। यहाँ पर 10। 19। यहाँ 10 आएगा, यहाँ 11 आएगा। आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 30। नौ का है ना। हाँ। तो यहाँ पर 16, यहाँ 17, यहाँ पर ओके। क्या अपने पास? 19। 19। क्योंकि इसमें अगर मैं नहीं बताऊंगा ना, तो आप लोगों के सारे सर के ऊपर से अभी जाने वाला है थोड़ी देर बाद। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, अलका मैम समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब फटाफट आप लोग नाम बोलते जाइए। विशाखा के बाद क्या क्या है? ज्योति मैम, कमल मैम, कोई भी बताते जाए। प्रीति मैम। विशाखा विशाखा के के बाद बाद अनुराधा, अनुराधा। ठीक है। फिर ज्येष्ठा फिर ज्येष्ठा। 18 नंबर पे, हाँ ठीक है, ज्येष्ठा। 19 पे मूल, मूल मूला। नक्षत्र। ठीक है। हल्का स्पेलिंग पे मत जाइएगा, बस मैं हल्का फुल्का लिख रहा हूँ, बताइए आगे।
इसके बाद पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा है। फिर 21 पे उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा, ठीक है। 28 पे श्रवण। हाँ हाँ, पूछिए, पूछते, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सरवना, आगे। इसके बाद सर ये धनिष्ठा। अपने नक्षत्र के बाद के नक्षत्र ले रहे हैं सर, ये है ना? हाँ, मतलब हमें सीरियल वाइज कैसे लिखना है, जहां भी आप स्टार्ट होगे ना, सभी लोग अपना अपना बना सकते हैं ये कॉपी में हाथों हाथ। अब मान लीजिए कोई यहाँ पर पैदा हुआ है रोहिणी में, ठीक है, हो सकता है रोहिणी में पैदा हुआ। हेलो। हाँ जी, जी चौथे सर। नंबर पे पैदा हुआ हाँ ना हाँ सर। रोहिणी। हाँ, चौथा नंबर कहाँ आ जाएगा, एक नंबर में आ जाएगा। जी। जी। अब एक नंबर के बाद ये रोहिणी के बाद दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, मृगशिरा। मृगशिरा। तीसरे पर आद्रा, चौथे पर पुनर्नवसु, जी। पांच, छठे, सातवें, आठवें, सीरियल वाइज ऐसे लिखते जाएंगे जैसे सीरियल है, ठीक है। और 27वें जी। पर कौन सा आ जाएगा, कृतिका आ जाएगा ना। 27 पे। आप देखिए ना, जब आप जी गिनते जी जाओ, जी। 27 जी जी। लास्ट में यही पड़ेगा ना, इसके ऊपर वाला हाँ, सब। पर पर 27 तक पूरे करने ही है सर। मुझे लगा कि अपना जो नक्षत्र है, उसके आगे से काउंट करने, पीछे के नहीं, वो भी लेने हैं बाद में। हाँ बिल्कुल मैम, 27 तो ऐसा थोड़ी ना उसको छोड़ देंगे। जी सर। बताइए, सरवना के बाद कौन सा नक्षत्र है। यमुना के बाद सही बताइए। धनिष्ठा। धनिष्ठा। धनिष्ठा, उसके बाद सतविशा। सतविशा, उसके बाद पूर्व भाद्रपद। पूर्व आप लोगों को याद भी आ जाएगा ना, भाद्रपदा। फिर आएगा उत्तर भाद्रपदा, यही ना। हाँ जी। उत्तर भाद्रपदा, ठीक है। उसके बाद इसको आएगा यूपी। यूपी लिख सकते ना। रेवती। रेवती। इसके बाद रेवती। फिर अश्वनी। हाँ जी। अश्वनी के बाद भरणी। भरनी, BHARN, भरनी। फिर आएगा कृतिका। हाँ जी। कृतिका, उसके बाद रोहिणी। चंद्रमा का। रोहिणी, उसके बाद मगशिरा मंगल का। मृगशिरा। मृग, मृगशिरा मंगल का है ना ये। मृगशिरा, उसके बाद आद्रा राहु का। आद्रा, मृगशिरा के बाद आद्रा, उसके बाद 19वें नंबर पर कौन सा आएगा, पुनर्वसु गुरु का। पुनर्वसु, उसके बाद शनि का पुष्य। ये याद कर लीजिएगा सब लोग, क्लास में ये जरूरत पड़ेगी, जो लोग क्लास लेंगे। उसके बाद पुष्य, उसके बाद अश्लेषा बुध का। अश्लेषा। मैं इतना टाइम लिख के इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अश्लेषा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है। इसके बाद फिर केतु का ना मघा। अच्छा, अश्लेषा के बाद मघा, MAGH, मघा। इसके बाद पूर्वा फागुनी। पूर्व फागुनी। पुनी, ठीक है। उत्तरा फागुनी। उत्तरा फाल्गुनी, स्पेलिंग पे मत जाएगा, बस हल्का हल्का मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग हस्ता हमने तो हिंदी में लिखा है सर। हिंदी में दिख रहा है। हिंदी में लिखा हुआ है। अच्छा, हस्ता। HASTA। पूर्व फाल्गुनी के बाद आ गया हमारे पास हस्ता, फिर चित्रा। जी। सबको समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूं मैं। जी सर। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद लास्ट स्वाति। स्वाति तो लिख लिया मैंने। दिख रहा है आपको स्वाति लिखा हुआ, मैम। नहीं, बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा कर दे रहे हैं मैम, हाँ दिख रहा है, दिख गया है। बड़ा कर।
नाम दिख रहा है सबको? जी ठीक है। हाँ सर। अब भी मान लीजिए कि अलका मैम आपका किस नक्षत्र में जन्म है? अलका मैम आपका किस नक्षत्र में जन्म है? अलका मैम, यही दिक्कत है। ठीक और है। बनाना होगा, मेरा बना देना सर, भरनी नक्षत्र का। आपका भरनी नक्षत्र का है ना, तो आपके भरनी नक्षत्र कहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले? एक 1 नंबर पे। जन्म ना, अब भरनी के बाद कौन सा आता है? भरनी के बाद फिर कृतिका आ जाएगा, रोहिणी आ जाएगा, मृगशिरा आ जाएगा। समझ में आया ना ये सबको? क्लियर है यहाँ तक? जी हाँ जी। सर। ठीक है, ओके। अब हमारे पास इन सबके कौन कौन से लॉर्ड होते हैं, ये लॉर्ड कोई बताएगा? हाँ विशाखा, जी। पुनर्वसु और पूर्व भाद्रपद के लॉर्ड कौन है? ये सबसे पहले इनका कौन सा अभी चल रहा था? ये जन्म किस महादशा में इनका जन्म हुआ है? विशाखा में गुरु की दशा में। गुरु की दशा, राइट, यही चल रहा था ना सबसे पहले? हाँ जी। तेजल सर। हाँ सर। ओके, ठीक है। जुपिटर के बाद फिर कौन सा आता है आपका? कौन सा? अनुराधा शनि का। शनि का। हाँ जी। सैटर्न लिखा हुआ था। सैटर्न के बाद कौन सा आता है? बुध जी। मरकरी। हाँ जी। उसके बाद कौन सा आता है? बुध के बाद मरकरी फिर के बाद केतु। केतु। उसके बाद केतु के बाद शुक्र। वीनस। शुक्र उसके ग्रह बाद सूर्य। सन। उसके बाद चंद्रमा। मून। उसके बाद मंगल मास। मार्स। उसके बाद राहु। राहु। क्लियर? ये फिर दोबारा गुरु से शुरू। ये सबको क्लियर है? ये सब इनके लॉर्ड हैं, ठीक है? जी सर। ज्योति बहन समझ में आया? जी सर। ठीक है। अब आप लोग सभी लोग अपना अपना कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है? मैं सबका तो स्पेशली नहीं बना के किसके हाँ एग्जाम्पल से जी। इस यहां तक में कोई समझ में कोई गलती, कोई चीज अब समझ में आया कि जहां हमारा जन्म होगा वही हमारा कौन सा तारा होगा? जन्म तारा। जन्म तारा। जन्म का। और वही हमारा कौन सा अब महादशा जो चल रही है वो कौन से नक्षत्र सबसे पहले महादशा किस में चली थी हमारी? सर जुपिटर जिस की महादशा नक्षत्र, जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसके देवता की महादशा समझी जाती है। चलती है, ठीक है? ये तो क्लियर जी। हुआ। अब इसके बाद दूसरी चीज हमारे पास क्या है आपको? जो दूसरी इनकी महादशा चली थी वो कौन सी चली थी? सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न की। अब ये कब से कब तक चली थी? एक बार मैं पेज आप लोगों को दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। दूसरी इनकी वेल्थ, ये दूसरी वाली महादशा इनको क्या लाकर देगी? वेल। वेल्थ। यानी अब मान लीजिए वेल्थ लाकर देगी, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा अब इनके उस पर जाते हैं, इनके दशा पर। ठीक है। यही था इनका, दिख रहा है? सैटर्न वाली। हम्म। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? प्रीति मैम, जी। अलका मैम। जी। यस सर। अब क्या है, सैटर्न की दशा इनको क्या लाकर दे रही है? तारा के हिसाब से वेल्थ लाकर दे रही है। तो लेकिन ये उस टाइम तो बहुत छोटे थे, ऐसा लग रहा है। कितनी एज थी लगभग जब सैटर्न की दशा चालू हुई थी? ये तो आपकी 4 साल में ही खत्म हो गई थी जुपिटर की हम्म। दशा। 4 साल के बाद जब दूसरी दशा आपकी चालू हुई थी, वो कब खत्म हो गई थी आपकी? 2007 में।
2007 में खत्म हो गई थी। तो 2007 में हम्म आप कितने साल के हो गए थे लगभग? 2007 में 22 साल 21 साल के हो गए थे सर। ज्यादा 25 तक कितने 84 तेईस बार। साल करीब थे। तेजल सर कितने साल के हो गए थे? 1984 में जन्म 23 हुआ। साल। 23। 23। मतलब जब तक शनि की दशा हुए तक, तो उसमें उससे पहले आपने कुछ काम वाम करना चालू किया था? कुछ कुछ भी? सर मैं फिफ्थ एज ऑफ यानी करीब करीब मैं 15-16 साल का था, तब से ही मैं ज्वेलरी लाइन में हूँ मैं। अच्छा, तो उस टाइम पर जब आपने 5-7 साल काम किए हैं तो वो चीज अच्छी थी? कैसी थी वो स्टार्टिंग में? अच्छा था। वही से नॉलेज मिला ना सर, ये सब बिजनेस का अच्छा, वहीं से। मेन नॉलेज तो वही से सीखे ना। अच्छा, वहीं से सीखा उसी दशा में? हाँ। हाँ। अब जो आपकी दशा चल रही है, मरकरी की दशा चल रही है, लगभग 2007 से लेकर अभी तक लगभग लगभग 19 तक। ये बताइए, ये वाली दशा आपकी कैसी गई थी? जब 2007 से लेकर ये लगभग 2024 के सितंबर महीने तक की कैसी थी आपकी स्थिति? लॉस में ही गया सर मैं। लॉस में ही गया? हम्म और लॉस में क्यों गया? अभी आपका तीसरा जो तारा है मरकरी, ठीक है, मैं केवल अभी हम्म महादशा की बात कर रहा हूँ, बहुत अभी इसके अंदर और डीप जाएंगे। वो कहाँ पड़ रहा है आपका? किस तारे के अंदर आ गया? डील। किसमें आ गया पंकज सर? जी सर। डेंजर। विपत में। डेंजर। डेंजर में आ गया। अब इनसे आप खुद, ये जो 17 साल थे, आप दिख रहा ना ये, इनके लगभग 17 साल बीते हैं, वो कैसे ये बताएंगे खुद ही। बताइए। सर टाइमिंग अलग अलग रहता है क्या दशा का? नहीं नहीं, दशा का जितना, जो लॉर्ड का जितना दशा रहेगा वो सेम ही रहेगा सबका मैम, लेकिन अलग नहीं, अलग। सबका पर्टिकुलर व्यक्ति को, जैसे अब ये सर का कर रहे हैं आप, तो हाँ उनकी हर इसकी टाइमिंग अलग अलग रहेगा हर दशा। हाँ मैम, सबका अलग रहेगा। मान लीजिए आपका कुछ और चल रहा है तो कुछ और रहेगा मैम, बिल्कुल अलग रहेगा। मतलब अब इनकी कोई दशा 2 साल, कोई दशा 6 साल, कोई दशा 8 साल, ऐसी चलती है दशा। मैम बिल्कुल बिल्कुल, एक ये फिक्स महादशा। दशा है ना, जुपिटर का फिक्स 16 साल होता है, सैटर्न का हाँ 19 साल हाँ, होता है। यही वो पूछना है। फिक्स दशा होते हाँ, हैं। वो फिक्स दशा महादशा सबको फिक्स अपने होती है, जीवन में उसके बाद आता है, उसके सारे दशा अंदर नहीं आ अंतरदशा पाते के हैं। अंदर जाएंगे। अभी ये बताइए कि जो इनके जन्म से जो अभी दशा चल रही है, महादशा की बात कर रहा हूँ, 17 साल आपके कैसे बीते हैं तेजल सर? सर ये 17 साल है ने पहले जो मेरे 2009-10 से जो था, तो वो हाँ तो प्रोग्रेस था हाँ, कंप्लीटली। धीरे मेरा धीरे। मेन हाँ, लॉसेज जो हुआ है 19 से हुआ है, फादर की डेथ हुई 19 में। अच्छा ठीक है। फादर की उसके बाद 19 में लॉस हुआ, यानी मतलब ये ठीक ठाक अभी मतलब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन ज्यादा आते आते लास्ट में आते आते बिल्कुल खराब कर दिया इस दशा ने आपको। हाँ। बहुत है बहुत सर, मैंने इवन मेरा जितनी प्रॉपर्टी थी, फाइनेंशियल लॉसेस, आपको तो सारा कुछ बताया मैंने हम्म। कि ये सारा कुछ हुआ मेरे साथ में। हम्म। और मुझे इवन सिटी भी चेंज करना पड़ा। इतनी कंडीशन वो हो गई थी। हाँ। ठीक है। सर इनका काम क्या है? मेरा जॉब। ज्वेलरी का है काम, ज्वेलरी अच्छा। शॉप। हाँ। ठीक है। अब ये सबको समझ में आया कि जब अगर आपका प्लेनेट अगर गलत तारे के अंदर फंस जाए तो क्या होता है। अब मान लीजिए प्लेनेट आपकी कहीं भी बैठा हो, बहुत अच्छी कंडीशन में भी बैठा हो आपकी कुंडली में, ठीक है, और पंडित जी ने तो देखकर बोल दिया फटाफट, आप तो मरकरी की महादशा में बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे, ये है वो है, बहुत अच्छी जगह बैठा है, लेकिन वो किस तारे के अंदर फंस गया है आपका मरकरी का प्लेनेट? डेंजर जोन में। विपत्ति के तारे में फंस गया है। विपत्ति। तो वो क्या करेगा जब, अब क्या होगा, अब जो आपका फेस चालू हो रहा है ना, अब जो फेस चालू हो वो हीलिंग का फेस है। जो चीज गड़बड़ हुई है ना, अब केतु हाँ हाँ हो गई, वो क्या होगा, अब उसका हील होने का समय आ गया है, ठीक है। तो जो हाँ हाँ जो दशा चल रही है, इसमें जो भी चीज आपने खोया है, धीरे धीरे 5-7 सालों में वो धीरे 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 चीजें हील होना चालू होगा। चालू क्लियर? हो। हाँ हाँ ये सर। 7 ये 7 साल है ना? हाँ। हाँ। अब लेकिन इसमें क्या, दूसरी चीज क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं बताऊं। अब इनकी क्या देखते हैं हम, अंतरदशा देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गई एक महादशा, ठीक है, हाँ मोटा दशा, मोटी। अभी अब अंतर थोड़ा सा दशा। हम अंतरदशा देखते हैं इनकी कि अंतरदशा क्या चल रही है। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? हाँ सर। हाँ सर।
जी सर। अब अंतर्दशा कैसे निकालेंगे? इनका अंतर्दशा निकालने के लिए हमें अंतर्दशा, थोड़ा सा मरकरी का ही अंतर्दशा निकालते हैं एक मिनट। सर मरकरी इनका कहाँ प्लेस्ड है? इनका कुंडली निकाले हैं? हाँ हाँ, ये रहा ना, महादशा अंतर्दशा के अंदर हम। इनको भी दे दो सर, दीदी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चैटिंग में डाल दूं क्या? हाँ डाल दीजिए, हाँ डाल डालिए दीजिए। ना, तब पता चलेगा ना इनका तो जीवन सर के बारे केतु में केतु है। नहीं नहीं, अभी केतु में केतु नहीं, जो इन्होंने 4 साल बताए ना खराब गए हैं, सर 24 में तो पलटी है इनकी। मैं वही देखने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा एक बार निकाल दूं दशा वाला। मैं एक बार दशा निकालता हूँ। एक तो ये कंप्यूटर ना बेकार है, कल मैं नया एक सॉफ्टवेयर डालूंगा जो मैं यूज करता हूँ। एक्चुअली नई विंडो डाली थी मैंने, उसके बाद डालनी ही बंद कर दी थी। एक मिनट, मेरे को इसमें इतना दिक्कत हो रही है ना, यूज दशा ही नहीं दी, ये दशा आ गया सर मृत्यु। सर 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 इस दशा को क्लिक करो। हाँ हाँ, दशा क्लिक कर दिया, उसके अंदर हमें जाना है, ये ना। आप विंशोत्तरी दशा के ऊपर, राइट राइट। नहीं आ रहा ना सर, आप उसको सही क्लिक करो, दशा के ऊपर क्लिक करो। अब विंशो डबल क्लिक कर दो सर इसके ऊपर। बार बार ये आ जा रहा है, नहीं ले रहा, ये लग रहा है लॉगिन मांगने लग गया। नहीं नहीं, लॉगिन नहीं मांग रहा, मैंने खोला हुआ है। सर मैंने चैट में डाल दिया डेट ऑफ बर्थ वगैरह। ठीक है, कोई नहीं, एक मिनट। देख रहे हैं, नहीं ले रहा है, पता नहीं क्यों नहीं ले सर रहा है। आप ना ठीक ढंग से उसको क्लिक नहीं कर रहे हैं। ठीक ढंग से क्लिक नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ, आप करो क्लिक। बिल्कुल ठीक ढंग से, दशा ही यही है ना, आप यही। इसको, हाँ, आने दो ना सर इसको, इसको ऊपर से कट कर दो। इस वाले पेज, जो ये पेज दिखा रहा है साइड में, हाँ तो इसको इसको बंद कर दो इसको। अब कहाँ है? ये तो यही सिंपल, यही पेज खुला है ना। नहीं नहीं सर, आप 11 6 1980। विंशोत्तरी दशा के ऊपर करो क्लिक। नहीं ले रहा, नहीं ले रहा ये। ये यहाँ से इसको कट करो सर, ऊपर। नहीं 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 नहीं, वहां लॉगिन को बंद कर दो आप। हाँ ये साइड में है ना सर। ये ना। आप आप अपने राइट साइड में, नहीं नहीं, आप अपने राइट साइड के अंदर देखो, हाँ बीच में, इसी ये जो फोटो दिखाई दे रही है सर इसके अंदर। हाँ सर आप, ये लड़की की फोटो है ना, एस्ट्रोलॉजर्स जहाँ लिखा हुआ है उसके ऊपर कट का निशान है ना सर, ये क्रॉस है ना, उस हाँ हाँ क्रॉस के ऊपर दबाओ। हाँ इसको। हाँ हाँ, वो नहीं लेगा, वो एक्चुअली लॉगिन मांगने लगता है, ये वो है ना। सर आपका नेट स्लो होगा। अरे मैम, नेट स्लो होगा? जूम मीटिंग चल रही है हमारी, क्या बात कर रहे हो? कोई नहीं, कर दे रहा हूँ। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं क्या? एक मिनट से देख लेता हूँ मैं, नहीं तो मैं शेयर करवा लेता हूँ। सभी लोग अपना देख लें, अभी महादशा से जो निकाला है ना कमल मैम, तो मैम जो लोग पर्सन है अपनी महादशा से देखें कि कौन सी उनकी चल रही है महादशा। सर ये तो परफेक्ट है जो आप बता रहे हो, मैंने देख परफेक्ट, ली है अपनी। परफेक्ट है ना, मैच हो परफेक्ट है जी, ये बिल्कुल एकदम रही, ठीक है। डे टू डे सही है ये तो चीज। ओके ठीक है, ये तो बहुत अभी शॉर्ट। मतलब हाँ इसके अंदर कुछ भी चीज ये नहीं है सोचने वाली। मैंने देख लिया है बिल्कुल अच्छे से, और बिल्कुल परफेक्ट है जो आप बता रहे हैं। ये नवतारा बिल्कुल बढ़िया चीज है। ये तो बस छोटा सा नौतारा है, तो बहुत अच्छा काम करता है इसमें तेजल सर। अब लेकिन मुद्दा ये है कि हाँ अब इसकी अगर जो हमें वो मिले ना, रेमेडी हाँ, प्रॉपर मिले, और वो काम करे, तब मतलब जी पाएंगे, अदरवाइज तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जीना मुश्किल, ऐसा मत कहिए। हाँ सर इनका कुंडली ना कहाँ गया? ये ठीक है ना, ये प्लेस, ये देखिए। प्लेस नागपुर। सर इनका कुंडली ये यही है ना, पूरा डिटेल यही है ना, 11/6 होगा ना। देखिए तेजल सर, मैं डाल रहा हूँ।
तो इनका मीन राशि है, मीन लगन है क्या? मीन राशि, मीन लगन। मैम वो मीन राशि वैसी नहीं देख रहा हूँ मैं, केवल एक बार पेज दिख रहा है आपको तेजल सर? तेजल सर चले गए क्या? सर टाइम वाइम सब ठीक है, दिख रहा है मुझे। अच्छा तो ये 11/6/1984 यही था ना? हाँ हाँ बराबर है। तब दिख सोलह रहा है तीस। हाँ 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 16:30 नागपुर महाराष्ट्र, डन कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, ये दशा हमारी आ गई, दशा अंतर्दशा, ठीक है। ठीक है, अब क्या है, आपने बोला कि हमारी जो लास्ट 3 साल थी वो बहुत खराब गई, ठीक है, 19 से, राइट। हाँ हाँ। 19 में किसकी दशा चल रही थी, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मरकरी की। मर्क्यूरी। यहाँ पर कौन सा प्लेनेट है अंतर्दशा में? RH का मतलब होता है राहु, राहु। ठीक है। और राहु हम्म। जहां पर आ जाए, अब राहु आपका देखिए जन्म तारा से कहाँ बैठा हुआ है। राहु आपके जन्म तारा से कहाँ बैठा हुआ है आपके? हम्म, मित्र। अति अति मित्र में बैठा हुआ अति है। मित्र में। अति मित्र में। उसके बाद फिर जुपिटर जन्म में बैठा हुआ है, फिर सैटर्न आपके 24 में बैठा हुआ है। तो ये क्या है कि आप समझिए कि आपकी कंडीशन और खराब होने वाली थी, ठीक है, लेकिन सर तो ये जो चीज है ना सर, हाँ, कि मेरी एक्चुअल उस वक्त जो प्रॉब्लम है कि तेरह तेरह जन बोलिए। 13 फेब 2000 बताइए बताइए। 23 22 की बात है सर, ये 22 की है। हाँ हाँ तो सर उस वक्त ये सिचुएशन थी कि हाँ मेरी प्रॉपर्टी जो एक जो थी ना, मेजर एक बड़ी प्रॉपर्टी, वो हाँ बैंक सीज करने वाली थी। हाँ लेकिन उस वक्त ऐसा सिचुएशन आ गया कि मुझे कहीं से कुछ पता नहीं, कुछ मेरे पास पैसा नहीं। हाँ लेकिन मेरे पास ऐसा एक इंसान आ गया कि जिसने मुझे फंड बिना हाँ। कोई इसके जान पहचान के मुझे फंड रिलीज कर दिया। और अच्छे वो कब किस डेट में हुई थी? वो 13 फेब 2022। 13 फरवरी 2023। 2022। 2023। अब ये वाले जो आपका तारा कौन सा तारा है, ये जुपिटर का है, ठीक है। जुपिटर जुपिटर आपके का। लिए क्या है? एक तो आपके लिए ये समझिए ना, आप विपत्ति में थे, लेकिन राहु और जुपिटर ने आपको क्या कर लिया, थोड़ा सा बचा बचा लिया। बचा लिया, नहीं तो और भी गड़बड़ हो जाती आपकी लाइफ के साथ, समझिए कि बिल्कुल रोड पर आने वाली स्थिति हो जाती। हाँ हो ही गई थी सर, यानी मैं सुसाइड कर लूं ऐसी पोजीशन थी वो। तो समझिए कि एक जुपिटर ने और एक राहु ने आपको क्या किया, बचा लिया, लेकिन फिर भी आपकी कंडीशन क्या थी, जो महादशा थे उसने कहीं ना कहीं जाते जाते वो उतना अपना असर दिखाना था। अब असर दिखा दिया। कंडीशन आपने बोला कि 17-18 के बाद भी, अब मैं बताऊं ये कंडीशन आपकी जब 19 में जो खराब हुई थी वो कब से खराब हुई थी? 19 में सर 7 जनवरी से ही चालू हो गया था मेरे पीछे, यानी फादर की डेथ हो गई उस दिन के बाद में हाँ कंटिन्यू ऐसे लूफॉल्स मेरे पास में आते गए। दो हाँ। बार जीएसटी रेड हुई, जीएसटी रेड में होना कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मेंटली पजल हो गया मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरी एक गैस एजेंसी भी थी, गैस एजेंसी भी इसी दौरान बंद हुई है। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी कुंडली में हम लोग सबसे पहले तेजस जी की कुंडली में जाएंगे। तेजस जी की कुंड आपको आप मैम तेजस जी का वो निकालिएगा आप, ग्रह स्थिति सब एक बार। अब थोड़ा इनको डिटेल में बताते हैं चीजें, ये चीज क्लियर हुई ना? हाँ सर। कैसे निकालना है, अब मान लीजिए जब भी आपका, एक तो आपको पता चला कि आपकी महादशा जो थी ये 17 साल के अंदर जो भी चीजें खराब हुई, क्योंकि आपका मरकरी किस में था, विपत्ति में था। लेकिन कंडीशन आपकी जाते जाते और वो खराब करके जाने वाला था, लेकिन राहु और जुपिटर ने आपको कहीं ना कहीं क्या कर दिया, थोड़ा सा बचा लिया। बचा बचा लिया। लिया। कंडीशन और भी आपकी खराब होती जाती। लेकिन अब हमें देखना क्या है कि आपका जो मरकरी है वो बैठा किस नक्षत्र में है, ठीक है। ये हम्म। मरकरी बैठा किस नक्षत्र में है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट, कैसे देखेंगे अब, ग्रह स्थिति सब इसमें प्रोफाइल थी। सर तो राहु की दशा अच्छी रहती, ठीक रहती सर। नहीं नहीं, राहु की दशा अच्छी रहती नहीं, सबके लिए नहीं है, इनके लिए क्या है वो, आप देखिए मैंने क्या बताया, राहु इनके लिए क्या है, आप 1 नंबर से गिनते जाएंगे तो राहु कहाँ आ रहा है इनके लिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पर आ रहा है ना।
जी सर। राहु इनके लिए क्या है, गुड फ्रेंड की तरह आ रहा है। तभी तो बोल रहे हैं कि जब बैंक बिकने वाला था और जुपिटर इनके लिए अच्छा है, तो कहीं ना कहीं जब इनकी कंडीशन बहुत खराब हो रही थी, उस कंडीशन में क्या हुआ कि कोई ऐसा पर्सन आया जो इनकी मदद करके चला गया। आप समझ रहे हो ना। जी सर। कि अंतर दशा में इनकी कंडीशन तो खराब थी, क्योंकि महादशा इनकी खराब चल रही थी, क्योंकि महादशा ही मेन होता है। लेकिन उसके अंदर जो अंतर दशा चल रही थी वो इनको थोड़ा बहुत रोके हुई थी कि कंडीशन उस लेवल तक ना चली जाए कि वहां पर इनको दिक्कत आ जाए। लेकिन अब देखने वाली बात है। मैम समझ में आया, शिवा सर, ज्योति मैम, सबको। जी सर। जी सर। हाँ मास सर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि माँ शर्मा मैम एक बार नहीं, अलका मैम आप सुन रहे हो, आपने कुंडली इनकी बनाई है ना। एक ग्रह स्थिति सब वाला पेज इसमें निकल सकता है पंकज सर। इसमें निकलेगा नहीं ना। हेलो हाँ जी बेटा भाई जी। पंकज सर चले गए क्या, अलका मैम। नहीं नहीं, मैं देखता हूँ सर, देखता हूँ, अभी देख रहा हूँ मैं। हाँ देखिए एक बार बताइए, ग्रह अब थोड़ा सा इनकी कुंडली हमें देखनी है ना, ग्रह स्थिति वाली चीजें देखनी है। कौन सा डेट में बॉर्न हुए हैं? मैम वो गृह स्थिति की फोटो भेज दे सर इनकी। क्या चीज, हाँ फोटो मैं किस में भेज दूं एक बार। क्लिक करके अपने चैट के अंदर वो कर देते हैं। हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ। सभी लोग चैट के अंदर देखेंगे, मैं चैट के अंदर भेज दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग चैट के अंदर देख लेंगे। गृह स्थिति प्लेनेटरी पोजीशन होती है ना जी। हाँ हाँ। ये इसके अंदर है कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन, प्लेनेटरी पोजीशन, हाँ चले। सारी आ गई है सर इसके अंदर। हाँ ये एक ऊपर है सर, ऊपर ऊपर। मिनट देख लेते हैं। दिख रहा है सर इसके अंदर। कैलकुलेशन ये रही। प्रिंट प्रिंट बर्थ चार्ट के नीचे कैलकुलेशन है। हाँ ऊपर हाँ सर, ऊपर 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 ये, हाँ ये हाँ। कैलकुलेशन नीचे, ये इससे नीचे वाला। उसके ये नीचे वाला। वाला, हाँ। इसके अंदर ये प्लेनेटरी पोजीशन है ये रही। प्लेनेटरी, जी ये नीचे खुल गई है। ओके रुक गए। से नक्षत्र वाला नहीं है, चलिए चार्ट ग्रह स्थिति। हमें जो चाहिए ना, वो ग्रह स्थिति सब वाला चाहिए। मैं फोटो भेज रहा हूँ ये चार्ट में, आप लोग देखिए चैट वाले में, क्योंकि वहीं से फोटो, ये देखिए इसमें सारे प्लैनेट्स का नक्षत्र दे रखे हैं सर। लॉन्गिट्यूड, राशि, पद। पहले उसके लॉर्ड लॉर्ड को देखना है, लॉर्ड को पकड़ना है सर, नक्षत्र का जो लॉर्ड होते हैं ना। ये देखिए मैंने भेजा लोड है। दिए हुए हैं सर इसके अंदर। लगन चार्ट मिला आप लोगों को फोटो। नहीं सर। फोटो नहीं मिला। सर इनका ना, इनका मेष लगाना है। हाँ मेष लगन है मैम, वो तो पता चल गया। हमें हमें नक्षत्र से चीजें मैं सिखाना चाह रहा हूँ। नक्षत्र बताना है सर। नक्षत्र नहीं बताना है मैम। अब हमें देखना है ना कि इनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम जो आई है ना, जो इनका मरकरी प्लेनेट जो बैठा है ना, वो किस नक्षत्र में बैठा था, ये भी तो कहीं ना कहीं बैठा होगा ना कुंडली में। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ वो चीज सर देख। एक काम करो, सर सर एक काम मरकरी करो, अगर बैठा जो है आपने ये सर, देखना है ना। अनुराधा नक्षत्र में बैठा है। अनुराधा में सर, स्कॉर्पियो। एक मिनट आप लोगों को देखिए मैंने भेजा है मैम, देखिए एक एक सबको सर भेजा है। सर ये आपके सामने दिख तो रहा है सर। देखो ना आप उसको। कहाँ दिख रहा है ये वाला। देखिए ना। नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, वापस करो। हाँ, और करो, ये यहाँ पे रुको। देखो सूर्य कौन सा है, इस वाले नक्षत्र में है, मृगशिरा में। ठीक सारे है नक्षत्रों के ये नक्षत्र दे रखे हैं, सारे प्लैनेट्स ये हैं। ठीक है और ठीक ये इनके है। नक्षत्र हैं। ये वाला तो बिल्कुल आपने सही दिखाया। मैं एक और चीज देखना चाहता था ना, जो थोड़ा सा वो राशि जो दिखाता ना, मैं आप लोगों को। राशि ये रही सर।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, राशि नक्षत्र ठीक है। अब ये देखिए मरकरी इनका किस नक्षत्र में बैठा हुआ है? रोहिणी रोहिणी। नक्षत्र में अनुराग। है। रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है। रोहिणी, रोहिणी। ठीक है, मैं भी यहाँ पर एक बार चेक कर लेता हूँ इनका बुध ग्रह जो बैठा हुआ है नक्षत्र में। नक्षत्र यहाँ तो चंद्र, रोहिणी सर किसका? हाँ मैम बोलिए बोलिए। सर इनका मरकरी बुध जो है रोहिणी में आ रहा है। वही मैम, वही थोड़ा मेरा सा। तो अनुराधा में क्यों आ रहा है? अनुराधा में कैसे? मुझे लॉर्ड देखना है ना, लॉर्ड से ही पता चलता है, वहां थोड़ा सा गड़बड़। 16 नंबर में आ रहा है सर रोहिणी। एक यहाँ। कैलकुलेशन में मुझे जाने दीजिए, बेसिक 1 2 3 प्लेनेटरी पोजीशन लगन चार्ट। चलिए चार्ट ठीक है, चलिए चार्ट भी नहीं है। लगन आप लोग का सर अश्विनी आया ना। मेष नक्षत्र अश्विनी। आप एक सिंपल दे, अभी मैंने जो फोटो भेजा वो दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा? कमल मैम दिख रहा है सबको? ज्योति मैम जो फोटो भेजा है सब लोग उसमें देखें। हाँ, इसको हाँ डाउनलोड कर लो ना सर सभी। कुंडली का। जी। हाँ सभी लोग डाउनलोड कर लें एक बार, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अभी किसके कंफ्यूजन है। सर? उसमें देखिए कौन कि सा? यहाँ पर बुध लिखा है, मरकरी जो है वो किस क्या बोलते हैं, जो 9 लिखा है ना दूसरे नंबर पर, बुध के सामने कौन सा वो लिखा हुआ है? नक्षत्र स्वामी कौन सा है बुध का? चंद्रमा। चंद्रमा है, यानी वो चंद्र चंद्रमा। नक्षत्र में लिखा हुआ है, ठीक है। बुध कहाँ बैठा हुआ है? चंद्रमा। सिंपल, आप चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो हम जुपिटर से अगर हम चंद्रमा को देखें तो कहाँ आ रहा है? ध्यान से देखिए, अब खेल आप लोगों को पता चल जाएगा कि इनके लाइफ में प्रॉब्लम आई कहाँ से। डेथ। दोबारा बताना क्या पूछा है सर आपने, क्या पूछा दोबारा बताइए। जो मैंने आपको बताया सबको दिख रहा है कि सबको, वो जो मैंने भेजा है फोटो वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले ये दिख बता। रहा आ है गया सर, दिख सर रहा है। लाइन में हूँ। हाँ, अब क्या करना है, उस फोटो में देखिए जो सबसे, जो जहां पर बुध के सामने ना ऊपर लिखा होगा नक्षत्र स्वामी। हाँ, बुध का नक्षत्र स्वामी इनका चंद्रमा हो गया। चंद्रमा हो गया। अब मैं एक बार इनकी कुंडली हम लोग देख लेते हैं, बेसिक कुंडली, बेसिक डिटेल। ठीक है, यहाँ पर इनकी कुंडली यहाँ बन के आ रही है, नहीं बन के आ रही है, यहाँ पर बन के आ रही होगी सर। ठीक है, यानी इनका जो मरकरी है, मरकरी कहाँ है? मरकरी किधर है? ये है, ये 8वें में है। ठीक है। और ये जहां पर बैठा हुआ है उसका नक्षत्र स्वामी कौन है? कौन है? रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र है, चंद चंद्रमा। चंद्रमा है। चंद्रमा। अब चंद्रमा है तो चंद्रमा अगर हम जुपिटर से देखें, जुपिटर से तो चंद्रमा इनके किस तारे में आ रहा है? वध। थोड़ा गिनिए, मैंने फोटो आप लोगों को देखिए फिर स्क्रीन पर लगा दिया। 16। वध, वध। वध में आ रहा है सर। अब इनसे पूछिए इनकी लाइफ के बारे में। सर ये तो मैंने आपको बता ही दिया था ना। हाँ, यही मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं कि क्या हो रहा था। एक तो वो खुद विपत्ति के तारे में फंसा हुआ, महादशा आपकी, ठीक है। हाँ। जो आपका मरकरी जो महादशा, ये दिख रहा है ना मरकरी स्क्रीन? हम्म। की नहीं मेरी, पहले ये बताइए। हाँ जहां हाँ पर, दिख रही है सर। यहाँ पर मैंने ये चार्ट बना रखा है सबको। हाँ हाँ दिख रहा है सर। अब ये जो मरकरी था ये तो हमारा महादशा था, ये तो खुद ही विपत्ति तारे में फंसा हुआ है। और ये जिस जगह बैठा हुआ है वो भी किस तारे के अंदर है? वध। डेथ। बुध तारे के अंदर। तो क्या हो गया, सोने पर सुहागा हो गया आपके साथ, आपकी स्थिति। आपको समझिए राहु ने और जुपिटर ने बचा लिया, नहीं तो एकदम ये समझिए वो सुसाइडल वाला जो केस था ना, जो आपको आ रहे थे, वो बिल्कुल सत्य हो जाता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ हाँ सर। ये क्लियर हुआ सबको? पहले बताइए नहीं आप। सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दोबारा बताइए ना सर। दोबारा बता दे रहा हूं। अभी बताइए प्रीति मैम, किसको नहीं क्लियर हुआ पहले ये बताइए। मुझे नहीं हुआ सर क्लियर। जो भी नहीं हुआ। ओके ठीक है, और किसको नहीं हुआ?
और सबको हो गया? अलका मैम, यस सर, हुआ। हुआ? हम्म। ठीक है। अब हम इनकी थोड़ी आगे की देखते हैं रिपोर्ट। अभी कौन सी इनकी महादशा चल रही है? दशा में हम चले जाते हैं, वित्तीय दशा। केतु। ये रही। केतु चल रही है सर, केतु। केतु। अब केतु चल रही है, ठीक है। अब केतु इनका कहाँ बैठा हुआ है? फटाफट वो जो मैंने फोटो भेजे उनके अंदर देखिए, केतु कहाँ बैठा हुआ है, किस नक्षत्र लॉर्ड के? केतु, केतु का शनि नक्षत्र है जी। केतु कहाँ बैठा हुआ है? केतु शनि है, ठीक है। केतु शनि है जी। केतु शनि घर में। अब शनि कौन, क्या है इनके लिए? एक तो केतु संपद। इनके हीलिंग का काम करेगा, और सैटर्न क्या करेगा, यानी ऐसे घर में बैठे हैं जहां से सैटर्न इनको वेल्थ ला कर देगा, यानी फिर वही पुरानी वाली कंडीशन जो 2007 से पहले 9-10 तक इनके पास थी। पैसा इन्होंने कमाया था, वो फिर दोबारा इनकी चीजें धीरे धीरे। केतु एक तरफ से महादशा में इनको हील करेगा, और ये जिस सर जगह पे। अभी अभी ये जो आप सिचुएशन बता रहे हो ना, ये सिचुएशन भी मैं क्लियर है ने सबको हो। हाँ मेरी जो पोजीशन चेंज हुई है, हाँ ये हाँ हाँ मैंने 8वें महीने तक के मैंने बहुत ट्राई किया हाँ कि हाँ मैं कुछ यहाँ आने के बाद स्टार्ट करूं, हाँ। लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई। हम्म। 9th जो मंथ था, हाँ हाँ करीब करीब, उसमें मैंने ऐसा ही खेल खेल में हाँ वास्तु का मैंने ऑरा स्कैनर वगैरह ये सब लेके स्टार्ट करना चाहा, हाँ हाँ और वो चीजें पॉजिटिवली होते गई। हाँ प्लस मेरा जेमस्टोन का भी काम आपको मैंने बताया कि वो भी स्टार्टअप हो गया है। हाँ हाँ। और जो सिटी में मैं कर रहा हूँ, वो सिटी में हम्म। लोग 10 रुपए खर्चा करने के लिए सोचते हैं, अच्छा। लेकिन मैं एक अच्छे लेवल पे करना चालू हो गया है। हाँ। अब आप लोगों को पता चला कि चीजें कैसे काम कर रही है नौ तारा की? आप मैं थोड़ा। इसीलिए ये सब चीजें ज्यादा डीपली क्लियर करवाया कि हाँ सबको पोजीशन भी जो है उस हिसाब से समझे। हाँ हाँ। मैं इसीलिए एक पर्सन का एग्जांपल लिया, शिवा सर, प्रीति मैम। एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग, थोड़ा सा अगर पॉसिबल होगा तो वीडियो ऑन करिए एक बार। सभी लोग राहु मत बनिए। माँ शर्मा मैम, ये कुछ सीखा मैम? माँ शर्मा मैम, कुछ नया था? अलका मैम, प्रीति मैम। बहुत नया चीज था, बहुत जरूरी चीज था ये जानना। और मैं एक चीज बता दूं, जो आपके नौ तारा में फंस गया, आपकी कुंडली में कितनी भी अच्छी कंडीशन में वो प्लेनेट बैठा हो, अगर वो दोनों विपत्ति में फंस गया। अब देखिए इनकी कंडीशन रोड पर क्यों आ गया। एक तो वध तारा में आ गए, जिस जगह वो मरकरी बैठा हुआ है, और मरकरी खुद किधर है? विपत्ति में है, ठीक है। क्लियर हुआ इसके शिवा अंदर साहब? इसके अंदर इसके अंदर जो थोड़ी सी चीज समझ में आई है सर, उसके अंदर हाँ ये है कि जिस प्लेनेट की हमारी दशा चल रही है, हाँ महादशा जो चल रही है, हाँ। सबसे पहले हमें देखनी कि महादशा कौन सी चल रही है। बिल्कुल। ठीक। हाँ उस महादशा की ये देखना है कि जन्म तारे से वो कौन से स्टेप के अंदर आ रहा है। हाँ हाँ। पहले में आ रहा है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, मतलब जन्म में, संपद में, विपत में, किस में आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है। हम्म एक तो चीज वो हो गई। फिर दूसरा देखना है ये जो प्लेनेट, जो हमारी दशा का प्लेनेट हम देख रहे हैं, हम्म उसका किसके नक्षत्र में है, राइट, हम्म किस प्लेनेट के नक्षत्र में है। हम्म वो प्लेनेट जो है, नक्षत्र का जो प्लेनेट लॉर्ड है, हम्म। वो किस तारे वो के अंदर, जन्म तारा से। है जी। हाँ, जन्म तारे से वो हाँ किस में है, ठीक है हाँ। ना जी। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल सही। कमल मैम, प्रीति मैम, ज्योति मैम, बताइए। जी सर, समझ आ गया। समझ में आया? आज आप लोग खुद अपने घर में अपना ये सिंपल चार्ट बनाना है, ठीक है। और चार्ट बनाने के बाद आप लोग अपनी कंडीशन खुद ही निकाल सकते हैं कि आप लोगों के साथ क्या चीज है, क्या नहीं है। चंद्रमा ने इनकी स्थिति और क्या कर दी? खराब कर दी। तेजल सर की चंद्रमा ने स्थिति और क्या कर दी? खराब कर दी। क्लियर हुआ? हाँ सर। इस जगह में चंद्रमा ने और वो चीजें खराब करनी चालू कर दी। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है सभी को। बस ये था कि इनको, ये था कि इनके भगवान की बस कृपा थी कि राहु और जुपिटर की इनकी क्या आ गई? अतिमित। अब इनके लिए रेमेडी क्या दे सकते हैं? रेमेडी इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है। इनके लिए रेमेडी क्या देंगे हम? रेमेडी ये देंगे
कि जो अति मित्र है इनका, ठीक है, सतविषा, अद्रा और स्वाति, इसमें से सबसे जो स्ट्रांग होगा मैं बताऊंगा। इन तीनों नक्षत्रों के मंत्र जाप करने हैं, ठीक है, मंत्र जाप करने हैं, इसकी फोटो लगानी है, इसके जो फूल का इसके पौधे लगाने हैं, और क्या करना है, इसकी जो भी इसके जानवर हैं उसकी क्या करनी है, सेवा करिए, या अपने मोबाइल में जितना से ज्यादा अपने पास अति मित्र को अपने पास रखेंगे तो बाकी जो दूसरे तारे हैं आपका नुकसान कम से कम करना चालू करेंगे, या इफेक्ट आप पर कम से कम डालेंगे। तो हमें क्या करना है, अपने अति मित्र को हमेशा अपने पास रखना है, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए। क्लियर है, इसके मंत्र के, इसके बीज मंत्र का, इसके अब यहाँ पर जो भी इनके देवता हैं उनकी हमें क्या करनी है, पूजा करनी है। क्लियर हुआ? यस सर, जैसे कृष्ण भगवान हमेशा अपने साथ मोर पंख और वो चक्कू रखते थे। बिल्कुल, हाँ। वो थे हाँ, रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे, तो उनके लिए सबसे लास्ट नक्षत्र कौन सा था, कृतिका नक्षत्र कृतिका। था। कृतिका। कृतिका हाँ। हमेशा अपने लिए क्या करते थे, मोर पंख अपने साथ रखते थे। अब मोर पंख उनके लिए क्या, अति मित्र का हमेशा काम करता था। क्लियर हुआ? तो हर विपत ऐसा नहीं है कि विपत्ति नहीं आएगी किसी के पास, सबके पास आएगी, सबके लिए ऐसे ही चलता आता रहा, लेकिन उसमें क्या होगा, वो बच जाएंगे। क्लियर है? हाँ सर। तो कुछ आज और सर सर फिर ये इसमें बनाने सर का तरीका माइ बताना मोरपंख सर। में उत्तरा फाल्गुनी क्या था सर? उत्तरा फाल्गुनी कैसे आएगा सर? सर जो भी सर सब, लास्ट क्लास में वही था। हाँ उत्तरा कृष्ण का मोरपंख। हाँ ये देखिए ना, ये रहा ना, उत्तरा फाल्गुनी भी है ना, और कृतिका, ये दोनों ही किस में आ रहे हैं, जब इनके लिए दोनों ही तो अति मित्र में आ जाएंगे ना, ये दोनों। हाँ ना, मोरपंख तो उत्तरा फाल्गुनी का बर्ड था। हाँ, इस कृतिका में कृतिका का नहीं था। कभी जो जानवर है ना वो पीकॉक ही है। तो कृतिका का नहीं देखा सर। हाँ एक बार देख लीजिए ना, कृतिका का सिंबल देख लीजिए, ठीक है। अब मैं किसमें बताता हूँ, किसमें देखना सर? पीडीएफ तो नहीं ना मेरा तो। मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, एक मिनट, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कृतिका नक्षत्र का। सर मतलब सबसे ज्यादा अति मित्र हम लोग का होता है 27वां नक्षत्र, तो 27वां बिल्कुल जो नक्षत्र सही, होता है बिल्कुल सही, उसका विशेष इम्पोर्टेंस है ना? यही बिल्कुल तो। सही, तो बिल्कुल। इनको भी सर 7 नक्षत्र का ही सर लेना चाहिए ना, जो समान है वो हाँ सबसे ज्यादा इनके लिए अति मित्र होगा ना। हाँ, बिल्कुल जैसे है। इनका पूर्व फागुनी क्या इन्होंने बताया अपना। जितना इनके लिए अ, फायदा रहेगा, जितना है, अब अति मित्र को अपने साथ रख सकते हैं, अचीवमेंट को अपने साथ रख सकते हैं, ये तारा को अपने साथ रख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक। मोर पंख भी इनके लिए मित्र हुआ। अब इनके लिए मैम नहीं, सर इनके लिए नहीं हुआ। इनका कौन सा है नक्षत्र, 27वां कौन सा पड़ेगा विशाखा के पहले, 27वां कौन सा पड़ेगा? ये दिख रहा है चार्ट आप लोगों को? बता, स्वाति है ना। स्वाति पड़ेगा। हाँ सर। हाँ हम सर, स्वाति। स्वाति खोल लेते हैं। सर सर फिर मैंने आज ही भाग्य क्लास तारे ज्वाइन का क्या करी। इम्पोर्टेंस हुआ? क्या चीज? सर फिर भाग्य तारे का क्या इम्पोर्टेंस हुआ? अगर हम अति मित्र को तो लेते हैं तो हाँ, भाग्य तारा फिर उसको कहाँ पे भाग्य करेंगे तारा हम? हमारे क्या होता है ना, हमारे भाग्य को और इनहांस करता है, ठीक है मैम। मित्र क्या जी। होता है, भाग्य एक अलग चीज है, ठीक है मैम। मित्र क्या है कि अति मित्र आपके हर एक कंडीशन में आपका क्या देगा, वो साथ देगा, ठीक है मैम। भाग्य को हम अपने भाग्य को जी। कितना बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं, वो क्या होगा, हमारे लक फैक्टर को कितना बढ़े। अब लक मान लीजिए उस टाइम पर आपका लक काम किया नहीं किया, लेकिन आपका अगर मित्र आपके साथ है वो जरूर आपका काम करेगा। किसी वो होता है ना, चलो किस्मत थी तो बच गए, जी। बहुत बार ऐसी भी होता है, बहुत बार होता है कि दोस्त हमारे साथ था तो उसने मेरी जान बचा दी। तो वो दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, अपने मित्र तारा को जरूर रखते हैं और भाग्य तारा को भी रखते हैं। जब मैं कोर्स में ना, तो दोनों को हम कंबाइन करके लेकर चलेंगे, ठीक है, प्रॉपर। हम ठीक जिस है। चीज की तो जरूरत भाग्य रहेगी तारा कौन है सर? जन्म तारा भाग्य तारा बोल रहे हैं? मैम, हाँ वो कल के मैंने वीडियो में बता रखा है कि कैसे उसका यूज। अच्छा ओ। अब इनके लिए स्वाति नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र के लिए क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देने वाली कि इसको, स्वाति को रूल करता है राहु।
तो स्वाति लोग का मैंने बहुत सारा हॉरोस्कोप देखा है, वो लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। ये दिख रहा है ना, ये किस चीज किसकी पूजा करनी चाहिए आपको? एक दिख रहा है आपको स्क्रीन? तो अभी नहीं विजिबल है। स्क्रीन नहीं दिख रहा आप लोगों को? ये देखिए नहीं, स्क्रीन। अभी अपलोड हो रहा है। वायु हाँ, देव आ की गया। पूजा करनी चाहिए, ठीक है। एक तो, और इनको क्या करना चाहिए? जो एलिमेंट है फायर है, तामसिक गुण, थोड़ा सा अर्थ के लिए लोग काम करेंगे, पैसे के लिए काम करेंगे, नेचर इनका मूवेबल, एक जगह टिक के लोग काम करने लग गए ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है एक जगह टिक के काम करना हमेशा, मतलब वो नेचर इनका रहता है एक जगह से दूसरी जगह मैं बैठ ही नहीं सकता सर एक जगह। तो तीन होता है सर। इनके लिए कौन सा बर्ड सबसे चेतक बर्ड पता है ना? चेतक बर्ड, मैं इसका फोटो दिखा दूंगा। मेल बेफेलो, मेल बेफेलो इनके लिए एनिमल होगा, जो होता है ना, पता है ना मेल बेफेलो, तेजल जी? हाँ हाँ तो हाँ उस हाँ। पास अगर आप रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं, डेट विल बी वेरी गुड फॉर यू। या मेल बेफेलो की फोटो अपने मतलब मोबाइल में, अपने मतलब ऐसी जगह आप लगा कर, जहां पर आप बैठते हो उसके पीछे आप लगा के रखो, चेतक बर्ड की फोटो लगा के रखो। एक क्या करो, जहां पर आपका क्या है, जहां पर ऑफिस है वहां पर गमले में आप क्या करो, गेंदे का फूल लगा के रखो। कौन से वाले? सफेद गेंदे का फूल भी आता है, पता है ना? सफेद गंदे। हाँ हाँ। मिलता है, थोड़ा हाइब्रिड वाला होता है लेकिन मिल जाता है। और वर्शिप एट द सन एट सनराइज, आपको क्या करना है, रोज सुबह उठना है और भगवान सूर्य की पूजा करनी है, एकदम सुबह सुबह जल देना है उनको। क्लियर हुआ? ये हाँ आप सर। और ओम लम ओम लम ओम लम, ये आपके लिए बीज मंत्र है, कभी भी आप बैठ के करते रहो। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप किसी भी, आप अगर अपने मित्र को साथ में लेके चलोगे तो आपके अंदर कौन सी ताकत आ जाएगी, ट्रांसफॉर्म, मतलब अपनी स्थिति को क्या कर दोगे आप, बदल दोगे। बदलेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग की ताकत है आपके मित्र के अंदर, आपके अंदर। और डायरेक्शन कोई भी है कि अगर आपको बैठना है तो आपका अति मित्र आपको नॉर्थ डायरेक्शन आपके लिए बहुत सूट करेगा, एज ए अति मित्र। क्लियर हुआ? हाँ सर। अब बताइए किसको इसमें आज का क्लास कैसा लगा, समझ में आया या नहीं लाया? मैं समझिए कि मेन क्लास की चीजें आप लोग, तो सर ये क्यों बता रहे हैं आप, मित्र मित्र क्यों बता रहे हैं लास्ट में? अरे मैम ये तो अति, स्वाति इनका मित्र वाला बता रहे हैं क्या? अति मित्र, अति हाँ। मित्र। अच्छा अच्छा अच्छा। क्लियर हुआ? आप हाँ बताइए। सर। सर मैंने आज ही क्लास ज्वाइन करी सर। क्या मेरा चीज? मैंने 9 तारीख की क्लास आज ही ज्वाइन करी, फिर भी बहुत से समझ में आ गया सर। सिर्फ वो चार्ट बनाना अभी सीखना पड़ेगा मुझे, जैसे आपने आज चार्ट बनाया सर का। हाँ तो हाँ, कोई मुझे वो लगे, चीज, और वो समझ चीज में बहुत कुछ आ गया सर, पहले दिन के हिसाब से बहुत समझ में आ गया। कोई भी प्लेनेट कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, कुछ भी मैंने हर चीज आपको नक्षत्र से ही बता रहा हूँ ना। जी। कुछ भी मैंने नक्षत्र के अलावा ये लिए कि इस राशि में बैठा हुआ है, इस घर में बैठा हुआ है, यहाँ पर वो दृष्टि दिख रही है, मैंने उससे कोई प्रिडिक्शन की अभी तक? नहीं मैंने की पंकज सर कुछ भी नहीं ऐसा? सर, नहीं। नहीं नहीं। सिंपल 9 तारा से ही उनकी जिंदगी सारी सामने आ गई उनके। सर, सिर्फ 9 तारा का बनाना है, उसके हिसाब से अपने नक्षत्र को जो ऐड करना है उसमें, और उस हिसाब से देखना है कि बिल्कुल। कितने स्थान पे कौन सा आ रहा है। अब क्या करते हैं हम, एक एक दिन को भी, अब कल हम लोग कोशिश करेंगे, कल अगर मेरे पास टाइम रहा तो कल क्लास लेंगे, तो कल हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज के डिजाइन करेंगे कि हम लोग एक एक दिन कैसे हम तारा के हिसाब से वो कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर देख, हाँ शिवा सर पूछिए। सर, कल मैं फादर का चेंज का कुछ चार्ट बाजू को रखो, एक बताएंगे बोल के बोले सर। क्या चीज, क्या चीज? समझा नहीं। बाप का बेटे का चार्ट रहा तो निकाल के रखो, कुछ हाँ। बताएंगे आपको बोल के बोले। अच्छा। फादर का सन का चार्ट अच्छा आपने आपके बोला पास। था, मैंने बोला था आपको बताने के लिए। हाँ सर। तो ठीक है, उनके नक्षत्र निकाल के रखे हैं दोनों लोगों के? हाँ सर, है ना। बताइए क्या नक्षत्र हैं दोनों लोगों के? अब मेरा उत्तर फाल्गुनी है, मेरे बेटे का पुनर्वसु है। अच्छा ठीक है, उत्तर फाल्गुनी पुनर्नवसु। ठीक है, उत्तर फाल्गुनी किस में आएगा? ये स्क्रीन नहीं दिख रही होगी आप लोगों को अभी, एक मिनट स्क्रीन। ठीक है, एक
उत्तर फाल्गुनी किस में आएगा पंकज सर? हाँ जी सर। उत्तर फाल्गुनी ये है 5वें नंबर वाला। उत्तर फाल्गुनी आएगा सर। इनका सूर्य का वो है, कृतिका नक्षत्र है। ठीक है, कृतिका नक्षत्र है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मैं पेंसिल ले लेता हूँ, ये इनका क्या हो जाएगा? ये दिख रहा है, मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ तो कुछ दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर, दिख रहा है ना। ये जन्म तारा हो जाएगा ये वाला। जो साधक वाला हो जाएगा वो कौन सा तारा आ जाएगा? 1 नंबर पर आ जाएगा इनका, अगर हम करेंगे तो। उत्तरा फाल्गुनी वाला ये 1 नंबर पर आएगा ना। अब इनका कौन सा है? आपके बच्चे का किस में है? तो पुनर्वसु सर। पुनर्नवसु। 1 2 3 4 5। 19। 1 2 3 4 5, ठीक है। ओके, तो इनका बच्चा किस ऑब्स्टेकल। में? इनके हिसाब से, इनके तारे से आप ये बताइए कि ऑब्स्टेकल में। ऑब्स्टेकल में आ रहा है। बताइए सर, शिवा सर, कैसा है आपके बच्चे के साथ? और भी चीजें देखनी पड़ेगी एक जन। अभी 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 छोटा है सर। अच्छा, अभी छोटा है, कितना छोटा है अभी? 6 महीने का। अच्छा, 6 महीने का है तो अभी तो ठीक है। अच्छा, 6 महीने की लाइफ अभी कैसी रही उसके साथ? ठीक है सब कुछ, कि थोड़ी सी ऑब्स्टेकल, आप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है? नहीं सब 4 महीने से 6 महीने का बच्चा क्या नहीं नहीं नहीं, मैं जनरल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पर्सन है, जो पर्सन पैदा हुआ है, ठीक है, जो भी बच्चा पैदा हुआ है, अगर आपने सब डेट ऑफ बर्थ आपकी भी सही है, तो आपके तारे के हिसाब से वो क्या हो रहा है आपके लिए ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में पैदा करेगा। ठीक है, योर श्योर शॉट है, ठीक है। अब वो कितना पैदा करेगा कितना नहीं पैदा करेगा, उसके लिए हम लोग उसकी पूरी चीजें, कुंडली देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, आप मिलाएंगे, ठीक है, कि कैसे, क्योंकि आपके हिसाब से वो आपके आपका जो जन्म तारे से वो सीधे किस में आ रहा है? पुनर्नवसु 5वां तारा बनेगा। तो 5वां तारा हमारा कौन सा है? प्रत्यारी ऑन ए ऑब्स्टेकल का है। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? हेलो, कोई बोल ही नहीं हाँ रहा। सर। हाँ हाँ सर। सर, फिक्स सितारा। अभी मैं एक चीज और इसमें ध्यान दें। अब आपके बच्चे का मान लीजिए पुनर्नवसु है, ठीक है, आपके बच्चे का पुनर्नवसु है सेम। यस सर। ये जुपिटर के, आप देखिएगा उसकी जुपिटर की महादशा चालू हो गई होगी, जुपिटर का, हाँ सर। जुपिटर की महादशा चालू होगी। अब वो क्या है, आप उसके लिए क्या हो? अचीवमेंट। अचीवमेंट, यानी आप क्या करोगे, आपकी वजह से वो लाइफ में आप उसको कहाँ ले जाओगे? बहुत ऊंचाइयों तक। यानी आप उसके लिए कैसे, यानी आप बहुत अच्छे हो उसके लिए, आप समझ रहे हो ना? वो आपके लिए यस उतना सर। अच्छा नहीं है, बट आप उसके लिए वेरी गुड हो। यानी आप उसको लाइफ में कहाँ पहुंचाओगे? हमेशा अचीवमेंट की तरह काम करोगे। आपका तारा, आप उसको हमेशा हेल्प करोगे उसके लाइफ में क्या होने के लिए? अचीव होने। अचीवमेंट। क्लियर हुआ? आप देख रहे हो ना? लेकिन आपके लिए वो क्या रहेगा, आप हमेशा उसके लिए काम करोगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कतें पैदा करेगा, लेकिन फिर भी आप उसके लिए अंतिम सांस तक हमेशा अचीवमेंट के लिए काम करोगे। तो यू आर वेरी लकी फॉर हिम, बट वो आपके लिए लकी नहीं है। आप समझे मेरी बात? यस सर, यस सर। यानी आपका बच्चा जो है उसके लिए आप लकी हो, बट आप अपने बच्चे के लिए लकी, मतलब वो नहीं है लकी आपके लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। अब इसमें हम कैसे चीजों को मिलाएंगे? अब क्या करेंगे, अब दोनों लोगों के लिए अगर हम कॉमन देखेंगे, कॉमन ग्राउंड खोज सकते हैं। अब कॉमन ग्राउंड क्या होगा? दोनों के लिए कोई कॉमन ग्राउंड मिल सकता है इसमें से कोई तारा? ज्योति मैम बताइए, कमल मैम, माँ शर्मा मैम, अलका मैम, पंकज सर। कॉमन तारा। हाँ, कॉमन तारा। कॉमन तारा तो सर मिलेगा ना, जैसे किसी का उत्तराषाढ़ हो, कृतिका हो, तो ये सब मैच कर रहा है नहीं, अब अचीवमेंट। कॉमन तारा कैसे मिल सकता है? कॉमन तारा मान लीजिए, कॉमन तारा के मतलब दोनों के लिए फेवरेबल वैसा कोई तारा है?
जैसे इनका तो जन्म हुआ है, अब इनके लिए जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट तारा है, इनके लिए कोई ऐसा तारा हो जो मतलब उसके लिए भी फेवरेबल हो, इनके लिए भी फेवरेबल हो, ऐसा कुछ है। जी सर। जी सर। और फ्रेंड में आ रहा है। मित्र। मतलब सर के लिए आ रहा है, यस। आराधना, स्वाति और वो नहीं, धनुष्का के बाद कौन सा आता है वो वाला? फ्रेंड शतभिषा। में आता है मतलब ये वाला ना, इनके लिए तो यही वाला आएगा ना, फ्रेंड में क्या बोलते हैं, मघा वाला ना। सर अगर दोनों की कंपैटिबिलिटी देखें, सर के लिए फ्रेंड है हाँ जो राहु वाला है, और सर के जो सन के लिए है वो अति मित्र में आएगा। वो दोनों की कंपैटिबिलिटी हो जाएगी, सर के लिए हीलिंग हो जाएगा और सर के बेटे के लिए वेरी गुड में हो जाएगा। तो वो राहु वाला आ रहा है, बाकी आप चेक करके बताइए। केतु वाला आ रहा है, ये वाला। राहु और केतु आ रहे हैं सर। नहीं ठीक है, आप समझे, मैं ये दोनों के लिए कॉमन कोई मिल रहा है, मैं ऐसा। एक तो हाँ, केतु सन, नहीं अब विनस। ये तो आपने दोनों का अलग अलग बताया है ना, ये तो मुझे समझ में आ गया। ठीक है। सर एक, जुपिटर ही आएगा ना? हाँ जुपिटर। एक चीज और बताए शिवा सर, आपके बच्चा जो है, ठीक है, वैसे प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए, बहुत छोटा है ना उसके बारे में, क्योंकि 12 साल तक बच्चों के लिए माँ पार्वती के हाथ में होता है, तो इन सब चीजों में नहीं जाना चाहिए। बट जनरली एक बार आप देख लीजिए, जहाँ पुनर्नवसु जो नक्षत्र है, ठीक है, आप देखिए कि वहां पर, एक मिनट, जन्म तारा, ठीक है, जन्म तारा, ठीक है, एक दो, जो जुपिटर, जुपिटर किस नक्षत्र में बैठा हुआ, वो एक बार आप चेक करिएगा, वो प्रॉपर इसी में बैठा हुआ है जुपिटर। ग्रह स्थिति सब जो मैंने फोटो जैसी भेजी है ना एक चैट में, उसमें देखिए जुपिटर के आगे कौन सा वो लिखा हुआ, लॉर्ड कौन सा लिखा हुआ जुपिटर के आगे, नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है, किसके अंदर बैठा हुआ है जुपिटर। एक सेकंड देखते हैं। हाँ, कोई कॉमन मिल रहा है दोनों लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म पर कॉमन? कॉमन आ नहीं सकता ना सर। नहीं आ सकता ना। नहीं आ सकता सर इसके अंदर कॉमन। तो एक ही पर्सन, कल भी एक मैम आई थी, उनका भी हमने निकाला था, बाला मैम का सुना था ना, उनकी बीबी, वो पंकज सर भी थे। बच्चा तो परेशान है वाइफ से, लेकिन वाइफ ठीक है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है अपने हस्बैंड से। सैटर्न नहीं आ रहा है सर, सैटर्न। ये बताएंगे ना सर, बताएंगे ना। सर सैटर्न इसका कॉमन आ रहा है इनका। सैटर्न कॉमन आ रहा, संपद वाला। देखो ना, ये संपद वाला, इसके लिए तो जुपिटर के लिए तो संपद, सैटर्न हो गया संपद। हाँ, और सन के लिए जो सा है वो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर का मतलब हो गया ये साधक, अचीवमेंट। अचीवमेंट। तो सैटर्न जो है, सैटर्न इज हाँ, कॉमन। कॉमन यानी जो सैटर्न इनके लिए रहेगा दोनों लोगों के लिए ना। अब ये ध्यान देना है ना, ये वाला जो नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र, इस नक्षत्र के अगर दोनों लोग क्या करना है, फ्लावर, ठीक है, और इसकी जो फोटोज, इसके जानवर जितना से ज्यादा हम लोग यूज करेंगे, डेट विल भी आप लोगों के, एक तो आपकी लाइफ में वो अचीवमेंट भी लाएगा, और आपके बच्चे की लाइफ में वेल्थ भी बढ़ेगा, और दोनों के लिए कॉमन भी है, ठीक है। तो हम भाई इस साहब के लिए तो, शिवाजी के लिए तो ये काम करेगा अचीवमेंट के तौर पर। अचीवमेंट के तौर पर, और बच्चे के लिए काम करेगा, लेकिन दोनों के ये, इससे दोनों को फायदा होगा। तो जब इससे दोनों को फायदा होगा जी। दोनों को फायदा होगा, तो धीरे धीरे जो ऑब्स्टेकल होगी, जब आप अचीव कर रहे हो, तो धीरे धीरे ऑब्स्टेकल अपने आप लाइफ से कम होंगे। आप समझ रहे हो ना। और जैसे जैसे आप अचीव करोगे, आपका बच्चा ही उसी के पीछे पीछे वो भी अचीवमेंट पर आता जाएगा, आता जाएगा, क्योंकि आप खुद उसके लिए अचीवमेंट तारा हो। शिवा सर समझ में आया? यस क्लियर? सर, उसका कृतिका पे है सर, उसका जुपिटर। किसमें, कृतिका पर? हाँ, कृतिका पे। नहीं नहीं, ग्रह स्थिति सब में आप देखिए लॉर्ड लिखा होगा, जुपिटर के आगे लॉर्ड लिखा होगा। ग्रह स्थिति जैसे मैंने एक फोटो भेजा है चैट बॉक्स में, शिवाजी आपने एक ग्रह स्थिति खोली हुई है, प्लेनेटरी बगल पोजीशन। वाले में खोलना है ग्रह स्थिति सब, जिसमें लॉर्ड एक लिखा सेकंड, होगा, एनएल नक्षत्र लॉर्ड। ज्योति मैम, एक सेकंड। जी सर। आप बताइए कैसा लगा आपको सीख के, और क्या कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए।
सर मुझे ये तो समझ में आ गया नवतारा क्या है, वो अपने नक्षत्र किस प्रकार से करने देखने हैं। पर अब जो ये कंपेयर कर रहे हैं ना आप दो लोगों की, जैसे फादर सन की, हाँ, ये थोड़ी मुझे समझनी पड़ेगी सर कि किस प्रकार से करती है, क्योंकि आप मेरा समझिए पहले सारी दिन मैं का क्लास पेड है ये। क्लास की चीजें यहाँ पर सिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप समझिए कि सब कुछ ये तो फटाफट लोग हाँ एक मिनट में बता देते हैं, ऐसा होता है ऐसा होता है। मैंने किस लिए इतना लिखा था स्टार्टिंग में, तो अब लिखने के बाद सब कुछ क्लियर हुआ ना आपको, एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ ना पूरा कि काम कैसे। जी सर। हाँ ये सर सर हाँ सर पहले दिन का क्लास है अभी सर, उस हिसाब से बहुत समझ में आ गया। हाँ मैम, कोई नहीं, मैम मुझे मैसेज करेगा, जो 4 क्लासेस और हुई है ना मैम सारी, जी सर। जी यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर आप देखेंगे तो मैं यूट्यूब जब तक सर ढूंढ रहे हैं वो शिवा सर, आप देखिए ना ग्रह स्थिति सब में क्या सर, लिखा। नवतारा की 5वीं क्लास है ये। क्या चीज? नवतारा की 5वीं क्लास है आज की। 5वीं क्लास नहीं है मैम, ये अभी वेबिनार चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जी हाँ हाँ, फ्री ऑफ कोर्स वाला वेबिनार है। हाँ वेबिनार चल रहा है, क्लासेस जब चालू होंगी वो चालू होंगी आपकी, क्या बोलते हैं, लगभग लगभग 15 तारीख से मैम चालू होंगी क्लासेस। तो वेबिनार आज के दिन हुआ क्या सर? पहला ही दिन था वेबिनार का भी? वेबिनार आज से शुरू नहीं हुआ, वेबिनार पहले से चल रहा है। ये यूट्यूब चैनल दिख रहा है मेरा, यूट्यूब आपको यूट्यूब दिखा? हाँ हाँ, मुझे तो आपका यूट्यूब चैनल पता है सर। हाँ तो उसमें आप जाइएगा तो आपको क्या होगा ना कि मैम दिख जाएगा आपको, ये देखिए ये चैनल का फोटो दिख रहा है आपको, दिखा कि नहीं दिखा? जी जी जी, दिख रहा है सर। एस्ट्रो यतीन देखिए मैंने डाल रखा है, ये देखिए नक्षत्र तिथि वार, लगभग 4 5 वेबिनार मैंने करवा दिया, ठीक है। जी बहुत कुछ सिखा दिया मैंने इसी में। नहीं मिला शिवा सर आपको? सर हाँ सर 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 अभी एक अभी चीज। ओपन किया सर उनका कुंडली ने। हाँ। सर पर क्लास ऑफ कर रहा है ना कल वो सबका सब सब लाड वही है ना सर? नहीं नहीं सर, सब लॉर्ड नहीं, वो तो उप नक्षत्र उप नक्षत्र स्वामी हो जाएगा। एनएल देखना ओके है कौन सा इंग्लिश बोलना में। अभी? पहले आपने आपने इंग्लिश लैंग्वेज लगाई हुई है, हिंदी लैंग्वेज लगाई हुई है, ये बताइए। हाँ इंग्लिश, नहीं नहीं इंग्लिश 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 सर। इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश हाँ। एनएल इंग्लिश होगा में NL। ऊपर एन लिखा होगा या एनएल लिखा होगा? सेकंड नंबर पे देखिए आप। हाँ एनएल सन है सर। एनएल है ना? सन 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 है। अच्छा सन है, हाँ जुपिटर के सन। आगे सन लिखा हुआ है, जस्ट आप हाँ देख। ओके, जुपिटर के आगे सन हाँ लिखा। जुपिटर का एस एल आके वीनस है सर। वीनस है या सन है? हेलो सर, एस एल सन है, नहीं नहीं, वीनस है, एनएल एन एल बताइए, एनएल सन है। कौन सा है, एनएल क्या है? जुपिटर के आगे एनएल कौन सा है, बस नक्षत्र लॉर्ड। एन एल हाँ नक्षत्र लॉर्ड सन है सर। जुपिटर के आगे ना, जैसा मैंने फोटो में आपको दिखाया था वो। सन सन है। ठीक है, सन है तो हाँ सन, सर। तो फिर आपके बच्चे के लिए क्या रहेगा, जुपिटर अच्छी जगह प्लेस है। अब वो छोटा बच्चा है तो ठीक है, मतलब अपने लाइफ में जो छोटा भी रहेगा उसमें भी काफी अचीवमेंट करेगा, कोई भी चीज अच्छे से सीखेगा, जल्दी ग्रैब करेगा। जब तक उसकी चल रही है ना 4 या 5 साल, जो भी कितने साल की अभी दशा बची हुई है उसकी, अब पता चले वो दिखेगा उसमें, कब तक की है उसकी। 5 साल का कुछ है सर, पाँच 5 साल। 5 साल का है सर। हाँ 5 साल, तो वो उसमें बहुत अच्छी अचीवमेंट का, अचीवमेंट मतलब कोई भी चीज, अब इतने छोटे बच्चे का क्या होगा, चीजों को सीखेगा, ग्रैब करेगा, जल्दी जल्दी आ जाएगा, एक एक चीज सीख के अचीव कर लेगा, उसको जो उसके लाइफ में रहेगा उस चीज को वो जल्दी ग्रैब करके अचीव। तो उसका जुपिटर अच्छी जगह प्लेस ओके। है, दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है, तो आराम से रहिए। 10th प्लस में सर। हाँ सर कल क्लास वो नहीं करना है क्या? कल ऑफ रख रहे हैं क्या? अरे मैम कल की कल देखेंगे, आज आज अभी। अच्छा सर जैसे अभी एग्जांपल लिया सैटर्न का, जैसे सर ने बताया, तो सर हाँ अगर हम राहु वाले उसमें आते हैं, स्वाति और वो शतभिषा वाले नक्षत्र पे, तो हाँ सर वहां पे भी तो कॉमन हुआ ना। सर के लिए वो हुआ हीलिंग और सर के बेटे के लिए हुआ वेरी गुड। एक बार सर बताइए, ये डाउट हो गया मेरे को। ठीक है। वो भी कॉमन हुआ ना? अब सर के लिए हीलिंग वाला ना, 1 मिनट, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। हीलिंग वाला कौन सा है, थर्ड वाला है ना, ये वाला ना। यस मैम, राहु वाला ना। फोर्थ। तो जी स्वाति वाला।
एक दो उत्तर। तीन चार, ठीक है, यस मैम, बिल्कुल सही। और सर के बेटे के लिए वो वेरी गुड में आ जाएगा, हाँ, अति ये मित्र भी में। यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही, अति मित्र वाला भी use कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक दोनों। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, पूछिए। सर अभी मेरी कुंडली कौन से मैम ने खोल के रखे थे? अलका मैम ने या कमल अलका मैम ने? अलका मैम ने खोला था मैम। हाँ, मैंने उनको मैसेज किया है चैट में। हाँ उनसे बात करना है मुझे। हाँ हाँ, कर सकते हैं। क्या बात करनी है, पूछ लीजिए, अलका मैम हो आप, पूछ। मैं कुंडली में ही अभी तो भले फोन वोन जब आप पूछ लीजिएगा, है ना। आप कल कल पूछ लीजिए सुबह, कल। हाँ हाँ चलेगा ना। मैं नंबर आपका ये कर दीजिएगा, मैंने व्हाट्सएप नंबर डाला है मेरा। आप ले लीजिएगा कोई। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, हाँ। मॉर्निंग आवर्स में कर लीजिएगा, है ना। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। ठीक है, सर क्लियर। नक्षत्र लॉर्ड सन कैसा हुआ सर उनका? नक्षत्र लॉर्ड नहीं, एनएल है वो, जुपिटर जहां बैठा हुआ है ना, जुपिटर हम्म, जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको फोटो एक मिनट दिखा देता हूँ, इसमें फोटो, अगर आप चैट बॉक्स में, शायद यहाँ फोटो नहीं है ना। नहीं नहीं, समझ में आया सर, वो कृतिका में है, शिवा कृतिका का शिवा लॉर्ड सन सर, है। शिवा सर, हाँ, कृतिका। समझ शिवा समझ सर, समझ में आया सर। आगे आप ना। मुझे अपने बेटे का डेट ऑफ बर्थ देना जरा, क्या है ले लो सर। बताना। 9, 9। 9th डेट, 6th मंथ। हाँ जी। और सन, सन, ईयर, हाँ 2024 यही है यार। यही है ना। टाइम क्या है जी? 11:44। है जी। 11:44 नहीं, AM। दिन का। हाँ दिन का, AM AM। क्या प्लेस ऑफ बर्थ क्या है जी? ये आंध्र प्रदेश, कर्नूल। हाँ जी। KURNOOL। के यू और आर N। और किसी को एन। कोई डाउट है, लिख लिए सर, डाटा लिख लिए, आप निकालिए, तब तक मैं पूछ लूँ एक दो लोगों से। और कोई डाउट? OOL। नॉल। बाला मैम, कोई और डाउट? परसाना सर, आपको? मैं क्लास अटेंड नहीं कर रही सर, नेट नहीं चल रहा था। ओके, कोई बात नहीं। ज्योति मैम, क्लियर है ना जितना पढ़ाया है? जी सर, आज का तो क्लियर है सर। ठीक है, मैंने आपको उसमें जाकर आप यूट्यूब में देख सकते हो। बाकी 15 तारीख से कोर्स चालू होगा, ठीक है मैम। तो बहुत जी डिटेल, सर। 15 दिन तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ये फालतू भी जा सकता है। कोर्स की फीस ये है। तो ज्वाइन होना होगा तो देख लेना, जैसे भी जिसको भी पसंद आया होगा कोर्स, अगर इनरोल होना होगा। 15 नवंबर से चालू हो जाएगा पहली क्लास। सर रिकॉर्डिंग। इनके तो फिर बेटे का, सर आप, देखिए मैं बताता हूँ आपको, इनके बेटे का जो है वो जन्म नक्षत्र बैठता है केतु, पुनर्वसु। अभी तो ये कुछ और बता रहे थे। नहीं सर, इनका जो है पुनर्वसु बैठता है। पुनर्वसु केतु का नहीं है जी। केतु का नहीं है। हाँ जी। पुनर्वसु केतु सॉरी का कब से सॉरी हो गया? सॉरी सॉरी सॉरी। आप कैसे? पुनर्वसु, पुनर्वसु। जुपिटर का है। हाँ, पुनर्वसु, जुपिटर सॉरी, का है। जुपिटर का है। राइट। और पुनर्वसु का जैसे मीनिंग है दोबारा दोबारा, कई दफा अप एंड डाउन वाली फीलिंग आए थे। पुनर्वसु दोबारा दोबारा बसना। पुनर्वसु जो है वो जुपिटर का हो गया। हाँ हाँ, ठीक है, आगे। और क्या बताना है जी? अब ये आप बता रहे थे ना सर कि क्या बताना है आपको। नहीं नहीं, ये क्या मतलब समस्या कहाँ थी? समस्या कुछ नहीं, अभी बच्चा इतना छोटा है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। बस हम लोग छोटा सा वो देख रहे थे कि वो अभी उसका जो जुपिटर सही जगह बैठा है कि नहीं बैठा है, बस। तो सही जगह बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। जुपिटर उसका जो जुपिटर का आप ग्रह स्थिति सब में देखोगे ना सर, तो वो बता रहे हैं कि सन में बैठा हुआ है जुपिटर। ये इनका गुरु का जो वो है सन में नक्षत्र, बैठा, और सूर्य है। सूर्य है।
तो सूर्य आप गिन लो, अपने जन्म तारा से सूर्य कौन सा है सिंपल, तो वो दिखा रहा है कि अचीवमेंट है। हम्म। तो बस वो अच्छा हो गया, सिंपल। क्लियर हुआ? तो जिसको भी अब क्लास ऑफ करते हैं। आज का क्लास सबको कैसा लगा जरूर आप लोग बताएगा। और जिसको इनरोल होना, ग्रुप तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप लोग अपना इनरोलमेंट कर सकते हैं। और 15 तारीख से हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, पीडीएफ रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस, जैसे अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ वैसे हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे, क्योंकि लोग तो कोर्स करा देते हैं सब कुछ, उसके बाद प्रैक्टिस होती नहीं है, वो आगे निकल जाता है। अब यहाँ पर जो मैंने आप लोगों के माइंड में बैठा दिया ना, वो निकलेगा नहीं लाइफ टाइम तक। आप समझ रहे हो ना, आप खुद अपने हाथ से चीजों को कर पाओगे। तेजल सर, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो जैसा भी होगा तो आप लोग बता दीजिएगा किसको क्या है इनरोल करना। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।